गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? ऑल राइट गाइस, सो बिफोर स्टार्ट टुडे सेशन आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू गाइस कि जितना हमने पढ़ा है अभी तक, किसी को डाउट है? बिकॉज इस क्लास के बाद में आने वाले 5 डेज में मैं आपको पेपर सेंड करूंगा इस कोर्स का। मतलब कि क्वेश्चन आनी राउंड रहेगा, मैं आपको क्वेश्चन सेंड करूंगा, सभी को आंसर करने होंगे, ताकि आप सब लोग इस कोर्स को सीरियस भी ले। और सेकंड, कितना नॉलेज आपने गेन किया है वो मुझे भी समझ में आएगा। अगर लगेगा मुझे कोई लैक कर रहा है, थोड़ा सा उस पर और ध्यान दिया जाएगा। मतलब कि मुझे एक एवरेज पता लग जाएगा कि किस स्टूडेंट्स को कितना समझ में आया। राइट। एंड सेकंड थिंग, कौन कौन डेली प्रैक्टिस कर रहा है पहले तो ये बताऊं, ईमानदारी से। मी सोनू शर्मा मी। तो मैं कुछ भी पूछ लूं, लास्ट सेशंस में हमारे जितने भी क्लासेस कंडक्ट हुई है, कुछ भी पूछ सकता हूं मैं आप लोगों से क्वेश्चन आंसर। हु इज कॉन्फिडेंट अबाउट इट? प्रभात इज कॉन्फिडेंट, मंजीत, सोनू, ओके, सब लोग ये ऑलमोस्ट। ठीक है, पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन आंसर, और आज ही पूछा जाएगा। सो गाइस, हमने मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस पढ़ा था, राइट? अब मुझे एमआईटी इनकम ट्रेड प्लान करनी है। तो बताएं मुझे कि लोकेशन कहाँ मार्क करनी है, ट्रेंड कहाँ चेक करूंगा, और एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे कहाँ लेना है। सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे? ओके, मंथली पे लोकेशन मार्क होगी, ट्रेंड चेक करेंगे वीक पे, ठीक है, और एग्जीक्यूशन होगा डेली पे। वेरी नाइस। और अगर मुझे डब्ल्यू आई टी इनकम ट्रेड प्लान करनी है तो? ठीक है, वीक में लोकेशन मार्क करेंगे, डेली पे ट्रेंड, ठीक है, और एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम 125 75। मान लीजिए 125 और 75 पे मुझे नहीं मिलता डिमांड जोन, क्योंकि मेरे पास में 30 डेज का ही डेटा एक्सेस है, तो मैं कौन से टाइम फ्रेम पे डिमांड जोन दूंगा? यस, डेली पे। देखो गाइस, आप लोग जो आंसर कर रहे हो ना, ये आपके लिए बेस्ट है, और मेरे को भी अच्छा लगता है कि यार मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। मतलब मैं भी अंदर ही अंदर एक कॉन्फिडेंट फील करता हूँ कि जो मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ उसको आप अच्छे से समझ पा रहे हैं, ठीक है, और प्रॉपर आंसर कर पा रहे हैं, ठीक है। तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा कि सब लोग, क्योंकि मैं मेन मेन क्वेश्चन ही पूछूंगा आप लोगों से जो आप लोगों की ट्रेडिंग में काम आने वाले हैं, ठीक है। अब गाइस, मान लीजिए रैंडमली मैं कोई स्टॉक को रिसर्च करना स्टार्ट करते हैं अपन, ठीक है, किसी में देखते हैं मंथली का डिमांड जोन मिल जाए मुझे, ठीक है। आप लोगों से ही क्वेश्चन है मेरा, ये एफएसएल में मंथली का, क्या मैं ये डिमांड जोन मार्क कर सकता हूँ क्या? कैन आई मार्क दिस डिमांड जोन? ओके, वेरी नाइस। एनी अदर? नो? ओके, नो, ठीक है, ठीक है। अब यस वाले मुझे बताएंगे कि क्यों मार्क कर सकते हैं, फिर नो वाले प्रीवियस सपोर्ट जोन इज नॉट ब्रोकन बाय दिस डिमांड जोन, ये लिखा है रमेश ने, ठीक है। एंड जिसने यस लिखा था उसका आंसर क्या होगा?
You said mark demand zone RBR. नहीं 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 नहीं, मैंने पूछा क्या ये डिमांड जोन मैं मार्क कर सकता हूँ, कैन आई मार्क दिस डिमांड जोन। मैंने नहीं पूछा आरबीआर या डीबीआर, वो तो अब सबको क्लियर हो गया अच्छी तरीके से। क्या मैं डिमांड जोन मार्क कर सकता हूँ क्या? यस एंड नो। सब मंथली का टाइम फ्रेम है, सब चीज आपके सामने है। काफी बंदों ने यस में आंसर दिए हैं, काफी बंदों ने नो। नो वालों ने अपना दे दिया है कमिटमेंट। प्रीवियस सपोर्ट जोन इज नॉट ब्रोकन बाय दिस डिमांड जोन। और जिसने यस लिखा था, काइंडली कमेंट, क्योंकि देखो आपके यस और नो के पीछे कोई ना कोई तो लॉजिक होगा ना। तो नो वाले अपना लॉजिक देख चुके हैं, एक बार यस वाले भी अपना लॉजिक दें, क्या पता वो सही हो। गाइस रिमेंबर वन थिंग, ऑलवेज कॉन्फिडेंट। आप अगर अपनी जिंदगी में कॉन्फिडेंट नहीं हो ना, आप कहीं भी ले लो, आप पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकते, आप अपने ऑफिस कॉर्पोरेट सेक्टर में कभी ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि कॉन्फिडेंट ही ऐसी चीज है जहां आपको अंदर से विश्वास होगा ना कि हाँ जो मैंने कहा है वो मेरे एंगल से ठीक है, एक बार कह के तो देखो। गलत होगा सही होगा वो बात की बात है, कॉन्फिडेंट रखो कि अगर आप, चलो ठीक है मान लें नो वालों का आंसर गलत भी होगा बट उन्होंने अपना कॉन्फिडेंस शो किया। बट सेम लाइक आई जस्ट वांट कि जिन्होंने यस लिखा है व्हाई, बताइए मुझे। यस बिकॉज नॉट टेस्टेड स्टिल, दिस इज नॉट अ गुड आंसर। सो आई विल गो विद द नो। मैं नो वालों के साथ में जाऊंगा। रीजन, आपने इस रनिंग मंथ की कैंडल को देख रहे हो, ठीक है, और मंथ अभी क्लोज होने में बचा है 1 2 3 4 डेज, राइट। खुदा ना खास्ता अगर ये कैंडल डाउन होके बेस कैंडल में कन्वर्ट हो गई यहां तक, तो हम बोलेंगे कि मान लीजिए अगर ये इस सप्लाई जोन को तोड़ भी रहा है, जो कि एक अच्छा सप्लाई जोन नहीं है, फिर भी मान लीजिए उसकी क्लोजिंग अच्छी नहीं होगी, तो अभी के लिए मैं डिमांड जोन ले ही नहीं सकता। यस, आफ्टर 4 डेज मैं इसकी कंडीशन चेक करूंगा, फिर जाके मैं डिमांड जोन ले सकता हूँ। मिल गया सबको आंसर? किसी को डाउट है? जब भी कहता हूं कि आपके आंसर के पीछे, आप किसी के पीछे आंसर मत करो अपना, कि अगर क्लास में किसी कैंडिडेट ने यस कर दिया है तो सब यस 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 कर देंगे, ठीक है। ऑलवेज ट्राई टू डू योर आंसर, कि मैं इस बिहाफ पे क्या सोचता हूँ। सबने, सबको मैंने एक ही चैप्टर पढ़ाया ऐसा तो नहीं कि सबकी अलग अलग क्लासेस लिए, ठीक है। ओपिनियन सबके अलग अलग हो सकते हैं, बट ओपिनियन के पीछे आंसर आपको पता होना चाहिए कि मैं इस स्टॉक को ऐसे सोच रहा हूँ, हो सकता है कि मैं गलत हूँ आप सही हो, ये भी तो पॉसिबिलिटी है। मान लीजिए किसी कैंडिडेट ने 4 से 5 महीने अच्छे से स्टॉक्स को देखा, उसने एक रिसर्च निकाली, तो हो सकता है वो मेरे से बेटर परफॉर्मेंस करे, राइट। तो आपके हर एक आंसर के पीछे लॉजिक होना चाहिए, ठीक है। आप मुझे बताओ कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे थे तो आप लोगों को डिमांड जोन भी मिले होंगे और सप्लाई जोन भी मिले होंगे, राइट। तो ऐसा कोई डिमांड जोन है जिसने आपको कंफ्यूज किया हो? हाँ बताएं। बट नॉट, आई गॉट कंफ्यूज इन सो मेनी केस। हाँ हाँ, तो यू कैन आस्क ना, यू कैन आस्क इन द ग्रुप, यू कैन जस्ट गो हेड एंड आप अपने पर्सनल भी मैसेज कर सकते हो मेंटर को, ऐसा कोई इशू नहीं है। ग्रुप में शर्म आ रही है तो पर्सनल कर दो। पर मैं चाहता हूँ कि मान लीजिए अगर आपका कोई कंफ्यूजन है, वो हो सकता है किसी दूसरे कैंडिडेट का भी हो, तो आपके एक कंफ्यूजन में हम जो आंसर दे रहे हैं हो सकता है सबके डाउट्स क्लियर हो जाए, ठीक है। मैंने एक डाटा कंट्रोल किया था ग्रुप में। ठीक है, टाटा कंज्यूमर को ही देख लेता हूँ मैं। अब देखो गाइस, इसकी लास्ट रेंज है ये वाली, ठीक है। तो एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे, वो अपने चैप्टर का पार्ट भी है, किस किस ने ये चीज फाइंड आउट की है, ठीक है।
मतलब सच्चे सच्चे बताना, ऐसे झूठ मत बोलना कि हाँ सर मैंने भी, ईमानदारी से। ये मान लीजिए कोई डिमांड जोन है, ठीक है, कोई डिमांड जोन की रिएक्शन से कोई डिमांड जोन फॉर्म्ड हो रहा है। किस किसने चीज नोटिस की है? जैसे मान लीजिए ये डिमांड जोन बन रहा है इसकी रिएक्शन से, ठीक है, तो ये चीज किस किसने नोटिस की है? आपने, ठीक है, बहुत बार देखा होगा कि मान लीजिए कोई डिमांड जोन है, वापस प्राइस आ गई, उसके वापस डिमांड जोन जाके फिर प्राइस चल रही है, फिर उस डिमांड जोन से। मैंने भी ठीक, सभी ने किया ऑलमोस्ट। क्यों? क्योंकि एक बहुत नॉर्मल, आई नोटिस इवन मी टू ट्रेड बजाज फिंसर्व शायद, ठीक है। यस गाइस, मैं आपको बताऊंगा आने वाले सेशंस में कि हमें, मान लीजिए ये जो डिमांड जोन है, ये दिख रहा बड़ा अच्छा है आपको, बट हो सकता है ये इसकी रिएक्शन से बना है। तो कोई डिमांड जोन जो हम ले रहे हैं, अगर वो किसी की रिएक्शन से बना है, तो उसके लिए हमें क्लोजिंग कॉन्सेप्ट भी देखना पड़ेगा। तो ये भी हमारी ही क्लास का पार्ट है, ऑथेंटिसिटी ऑफ द डिमांड जोन, नॉन ऑथेंटिसिटी ऑफ द डिमांड जोन, कि किसी के रिएक्शन से बना डिमांड जोन क्या ट्रेड कर सकते हैं, या हमें फ्रेश ही फाइंड आउट करना है। फ्रेश की तो बात ही अलग है, फ्रेश फ्रेश ही रहेगा, बट कोई डिमांड जोन किसी की रिएक्शन से बना है, तो हमें ऑलवेज उसकी क्लोजिंग कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल टाटा कंज्यूमर की बात करता हूँ मैं। ये स्टॉक यहाँ आया, अब चाहे कैसा भी डिमांड जोन था, एक बार प्राइस चली यहाँ तक, फिर वापस से प्राइस इसी रेंज में आके वापस चली है। अब गाइस, दिखने में तो ये डिमांड जोन दिख रहा है, तीन तीन बेस कैंडल है, क्या ये ट्रेडेबल हो सकता है? देखो गाइस, जितना आप लॉजिक प्रैक्टिकल सोचोगे ना, मैं बता रहा हूँ स्टॉक मार्केट में थ्योरी जो पार्ट है 30-40% है, मैं ये खुद कह रहा हूँ, 70-80% है आपकी साइकोलॉजी, ऑनेस्टली, ठीक है। थ्योरी हम सीखते हैं अपने रूल्स को बनाने के लिए, पूरा गेम है आपका साइकोलॉजी का कि क्या आप उस टाइम पे राइट डिसीजन ले पा रहे हो या नहीं, राइट, ठीक है। अब ये डिमांड जोन किसी की रिएक्शन से बना है, ठीक है, देखो, क्या गारंटी है कि अगली बार चलेगा ये? कोई गारंटी नहीं है। तो जहां गारंटी नहीं होती, उसको ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वैसे भी स्टॉक मार्केट एक प्रोबेबिलिटी का गेम है, जहां हमें एन नंबर ऑफ टाइम, मतलब ज्यादा से ज्यादा हमें सही होना है। अब मुझे पता है कि इस डिमांड जोन से प्राइस का जो रिएक्शन आ रहा है, इसको ब्रेक करना चाहिए था, जो कि इस पूरी एरिया का रेंज है, क्योंकि ऑलरेडी प्राइस इसके रिएक्शन से चल रही है। मान लीजिए प्राइस अगर यहाँ से डाउन आएगी, तो मैं इस डिमांड जोन को ट्रेड नहीं करूंगा। कहाँ चल रहा है? ऑल टाइम हाई पे। आई डोंट थिंक सो ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। ऑल टाइम हाई इसका मार्क करूं, ये पॉइंट है, बताओ ऑल टाइम हाई पे कहाँ है? 889 है, और अगर इस कैंडल की बात करूं तो इसका भी यहाँ पे है 883। और अगर मान लीजिए इस कैंडल को ये ब्रीच भी करके आ जाता ना, और इसकी क्लोजिंग यही हो जाती, तो तभी ये ट्रेडेबल नहीं होता, नॉट ट्रेडेबल बिकॉज रेंज। यस राहुल, बिल्कुल सही पकड़ी है आपने बात, मैंने एक चीज सिखाई भी थी अलग अलग एग्जाम्पल के थ्रू, क्लोजिंग कॉन्सेप्ट को कैसे चेक करना है। मान लीजिए इन फ्यूचर अगर स्टॉक इस डिमांड जोन में आता है, तो आप चाहे भले ही कितना सब कुछ कर लीजिए, डेली पे बढ़िया जोन हो यहाँ पे इस पॉइंट पे, अब मैं कह सकता हूँ, किसी ने एक अच्छा आंसर दिया था कि फॉर दी स्मॉल गेन। हाँ, स्मॉल गेन के पर्पज से हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। कैसे? स्टॉक यहाँ आएगा, यहाँ जाके हमारा टारगेट थोड़ा निकला, एग्जिट कर दो। क्यों? क्योंकि प्राइस इस एरिया से, अभी जैसे मान लीजिए 883 के एरिया से आ रही है 696, तो यहाँ तक आते आते थक भी जाती है, थकना इन द सेंस सेलिंग प्रेशर थोड़ा स्लो भी हो जाता है, राइट। तो एक स्मॉल गेन के लिए हम ट्रेड कर सकते हैं, बट मैं चाहता हूं कि आपकी आदत ना बिगड़े, ठीक है, क्योंकि ये सब चीजें क्या होता है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस आने के बाद में आप ले सकते हैं, क्योंकि वहां पे जैसे कि मैंने बताया साइकोलॉजी का गेम आपका पता होना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा आज ब्रेकआउट ट्रेड जो होती है उस पे ट्रैप पॉइंट, तो मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट सेशन में। उसके पीछे का रीजन ये है, मैं चाहता हूं कि प्रैक्टिस के दौरान आप ट्रैप होंगे, आपके पास में बहुत सारे एक्सक्यूजेस होंगे, राइट, और फिर मैं उस एक्सक्यूजेस को क्लास में सॉल्व करूंगा। परेशानियां आएगी नहीं, और उससे पहले ही मैं सॉल्यूशन दे दूं, तो उसका मजा कम है। चाहता हूँ थोड़ी सी परेशानी झेलो, थोड़े से एक्सक्यूजेस देखो, थोड़े से इश्यूज देखो मार्केट में, उसको समझाने के बाद में वो चीजें दिमाग में बैठती हैं। ये प्रैक्टिकली मैंने तो देखा है।
ठीक है। तो जब भी मैं कोई भी सेशंस लेता हूँ तो उसके पीछे ये रहता है कि मुझे नेक्स्ट सेशन में क्या पढ़ाना है। तो उससे पहले मैं कोई ना कोई क्लू छोड़ता हूँ ताकि आपको इश्यूज आए, क्योंकि मैं सब चीजें आपको प्लेट में नहीं पकड़ाने वाला ऑनेस्टली। ठीक है। कुछ मेहनत करके सीखेंगे तो मजा थोड़ा सा अलग है। ठीक है गाइस। अब मेरा आप लोगों से लास्ट सेशंस में अपन ने काफी स्टॉक्स के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है। उस स्टॉक्स में हमने एक चीज देखी थी कि मान लीजिए अगर मंथली का लोकेशन यहाँ है और डेली पे हम जब जा रहे थे तो यहाँ पे भी डिमांड जोन थे, यहाँ पे भी डिमांड जोन थे, राइट। बट हम फोकस कर रहे थे इस वाले डिमांड जोन में। याद है सबको? जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं कोई स्टॉक्स की बात करूं, आज इसको ही लेने वाला हूं। मान लीजिए डीएलएफ है, ये मंथली का जोन है। तो आप देखेंगे कि बीच बीच में काफी डिमांड जोन्स भी मिलते हैं। जैसे मान लीजिए ये भी डिमांड जोन था। अब एक बात बताओ गाइस, है ना गाइस, अब एक चीज दिखाता हूं मैं आपको। मान लीजिए ऐसे ले जाता हूँ चार्ट को मैं। ठीक है। अभी आप इस पॉइंट पे आपने मंथली का डिमांड जोन मार्क कर लिया, डेली पे ये डिमांड जोन भी बना होगा, राइट। एक बार तो बना ही होगा। प्राइस देखो आई, वही टूट गई। मैंने लास्ट सेशन में ये पढ़ाया था कि जो लोकेशंस के सपोर्ट के बिना जो डिमांड जोन होते हैं उसके टूटने के चांसेस होते हैं, राइट। इसको मैं कंसिडर क्यों नहीं करता? आओ आपको एग्जांपल देता हूँ बहुत शानदार। क्लास में मजा आने वाला है। महाभारत किस किसने देखी है? पहले तो महाभारत पे लेके जाऊंगा, फिर बड़े भाई छोटे भाई पे सब पे लेके जाऊंगा। अर्जुन के शस्त्र का यूज करेंगे। ठीक है। अब बताएं महाभारत किस किसने देखी है? और जिसने नहीं देखी उसका होमवर्क यही है, महाभारत देखनी है पहले तो। ठीक है। महाभारत में जो मेन कैरेक्टर थे वो कौन थे? श्री कृष्ण, अर्जुन। और अर्जुन की फाइट थी दुर्योधन से, और दुर्योधन के लीडर थे भीष्म पितामह। भीष्म पितामह सही थे अपनी जगह, बट उनको उन्होंने वचन दे रखा था कुर्सी को कि जो भी इस कुर्सी पे बैठेगा मैं उसका सपोर्ट करूंगा। ठीक है। तो गाइस, अब आप समझने की कोशिश करना। ठीक है। सप्लाई जोन है जो मेरा लोकेशन का, इसका लोकेशन का, लोकेशन का जो सप्लाई जोन है मेरा, वो तो है भीष्म पितामह। ठीक है। भीष्म। और सेम डिमांड जोन की लोकेशन की बात करूं मैं, तो यहाँ है श्री कृष्ण। ठीक है। अगर मैं डेली के एग्जीक्यूशन की बात करूं सप्लाई जोन की, तो वो है दुर्योधन। और यहां मैं बात करूं तो है अर्जुन। ठीक है। अब आप लोग आंसर करेंगे, और आंसर करते 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 आपको ही समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है गाइस, आप लोग रेडी हैं? लेट्स मेक दिस क्लास इंटरेस्टिंग। अब ये बताओ गाइस, युद्ध स्टार्ट हुआ। ठीक है। अर्जुन अकेला फाइट कर रहा है, समझना। और यहां से ये दोनों पार्टी फाइट कर रही है, मतलब। ठीक है। बताओ कौन युद्ध जीतेगा? अब ये मत कहना कि ये जीत चुका है। मैं आपको वर्तमान स्थिति में लेके जा रहा हूं जहां पे आपके आप ये देखो कि आपके सामने चल रही है महाभारत। जो हो चुका छोड़ो, करंट पोजीशन में आ जाओ, पिछला चीज को डिलीट करते हुए। आज की सिचुएशन देखो, आप महाभारत के रण में खड़े हो और अर्जुन अकेला है, और भीष्म पितामह और दुर्योधन साथ में खड़े हैं। कौन जीतेगा फाइट? रेड जोन। रीजन बताएं। यस, मोर पावर। मैं कह सकता हूं कि इन दोनों की कॉम्बिनेशन से इस बंदे को हराना आसान है। ठीक है।
चलो अगर मान लीजिए अर्जुन इतनी दूर खड़ा है तो थोड़ा सा फाइट चलेगी, ठीक है। अब गाइस मैं आपको बताता हूँ कि ये दुर्योधन को मैं यहाँ ले जाता हूँ बीच के अंदर, ठीक है, और अर्जुन को उठा के ले जाता हूँ यहाँ। अर्जुन कितनी देर तक फाइट लड़ेगा, क्या चांसेस है? मतलब सून लेस, बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों के। डिफेटेड, जल्दी से जल्दी शॉर्ट टाइम के अंदर फाइट खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब मान लो गाइस ये मेरे श्री कृष्ण है। अब बताओ दोनों तरफ से फाइट चल रही है, अब फाइट कैसे चलेगी? बराबर, इक्वल, वेरी नाइस, ठीक है। हम मार्केट में मैक्सिमम टाइम क्या बनने वाले हैं? बायर। तो हमारा कौन सा पॉइंट स्ट्रांग होना चाहिए? ग्रीन साइड, वेरी नाइस, श्री कृष्ण अर्जुन। और हमारा जो वीक पॉइंट होना चाहिए क्या होना चाहिए? वीक साइड, रेड सप्लाई जोन। अब आ जाओ प्रैक्टिकल। तो मैं उस डिमांड जोन को लूंगा जिसमें दुर्योधन अकेला खड़ा हो और श्री कृष्ण अर्जुन साथ में खड़े हो। साथ इन द सेंस, या तो ऐसे या इसके अंदर। अंदर के बेनिफिट क्या होते हैं वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो अब फाइट कौन जीतेगा? अर्जुन, राइट, मतलब श्री कृष्ण यानी कि डिमांड जोन, ठीक है। वहीं अगर मैं बात कर रहा था, यहां पे लड़ाई की बात है इस पॉइंट पे, ठीक है, तो प्राइस को आप कभी भी सिंगल अर्जुन के साथ में मत खेलना, क्योंकि हमें पता है कि ये दोनों पावरफुल हैं, अर्जुन को डिफीट कर देंगे। अगर भीष्म और दुर्योधन के एरिया से प्राइस किसी डिमांड जोन में आ रही है तो वही डिमांड जोन कंसिडर होगा जिसमें अर्जुन श्री कृष्ण के साथ में खड़ा हो। अब श्री कृष्ण के आगे खड़ा हो वो अर्जुन ज्यादा बढ़िया है, या श्री कृष्ण के साथ या श्री कृष्ण के पीछे? बताओ। साथ वाला या पीछे वाला, ठीक है, क्योंकि मान लीजिए यहां से तीर कमान आएंगे तो श्री कृष्ण आगे खड़े हैं, वो तो आपको पता है कि सुप्रीम पावर वाले बंदे हैं, राइट, उनको तो हराना मुश्किल है। जबकि वो तो रणभूमि में युद्ध कर ही नहीं रहे थे, वो तो सारथी थे अर्जुन के, उन्होंने सिर्फ अर्जुन को समझाया है सिचुएशन के बारे में, राइट। उन्होंने एक भी, अगर वो चाहते तो अपने सुदर्शन चक्कर से एक बार में युद्ध खत्म कर देते, बट वो तो युद्ध नहीं लग रहे, वो क्या कर रहे थे? मार्गदर्शन। तो सेम गाइस, लोकेशन का टाइम फ्रेम हमें मार्गदर्शन करता है कि मेरा जो प्रॉपर एरिया है वो ये वाला है। अगर आप अर्जुन के साथ में सिंगल टाइम पे प्ले करेंगे तो आपके हारने के चांसेस हैं, क्योंकि आपने महाभारत में एक चीज देखी होगी, अर्जुन हर टाइम कंफ्यूजन में रहता था कि सामने वाला मेरा परिवार है, सामने वाला ये है, राइट। उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए श्री कृष्ण ने उसको सपोर्ट किया था, उसको मार्गदर्शन दिया था। तो सेम हमारे ट्रेडिंग सेक्टर में हमें श्री कृष्ण के सपोर्ट के लिए इसलिए जरूरत है क्योंकि हम मार्केट में एक्चुअल मनी डाल रहे हैं, और वहीं हमें जो साइकोलॉजी है हमारी वो हमें ट्रैप करती है सिंगल टाइम फ्रेम का डिमांड जोन देख के। जब भी हम लोकेशन मार्क करेंगे किसी भी चार्ट पे, मान लीजिए यहाँ पे मैंने इसकी लोकेशन मार्क करी और डेली टाइम फ्रेम पे मैं आऊंगा, जैसे मैं इसको हाईलाइट करूंगा तो मेरे दिमाग में एक साइकोलॉजी रहेगी कि मेरे जो श्री कृष्ण है उसका एरिया ये वाला है। तो कहीं ना कहीं आप बीच में आने वाले अर्जुन को ट्रेड नहीं करोगे। समझ में आया आपको? ठीक है। अब गाइस मान लीजिए यहाँ पे भीष्म पितामह को मैंने हटा दिया, ठीक है, और यहां से अर्जुन को भी हटा दिया, मतलब श्री कृष्ण को हटा दिया। अब फाइट इन दोनों के बीच में है, तो कौन जीतेगा? अर्जुन, बिल्कुल, क्योंकि हमने देखा था कि दुर्योधन भाला चलाने में एक्सपर्ट था और अर्जुन तीर कमान में, राइट। तो अर्जुन चाहे तो दुर्योधन को एक बार में डिफीट कर सकता था, बट वहां पे एक शर्त भी थी कि जो बंदा जिस चीज में एक्सपर्ट है वो उसी से फाइट लड़ेगा। तो सेम, जब भी आपको अकेले टाइम फ्रेम पे लड़ना हो तो
वो अर्जुन पावरफुल होना चाहिए उसके दुर्योधन से। वो कैसे? आप वही डिमांड जोन लेंगे जिसने किसी सप्लाई जोन को तोड़ा हो। ठीक है, वो मैं अभी आपको इसी क्लास में एक्सप्लेन करूंगा। अब फॉर एन एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने कोई लोकेशन मार्क करी। ठीक है, अब मैं आपसे क्वेश्चन आंसर करूंगा। अब पहला मैं कंडीशन ये दे रहा हूं आपको कि दुर्योधन यहाँ पे खड़े हैं। ठीक है, और अर्जुन की कंडीशन रख रहा हूं मैं यहाँ पे आपके सामने। एक अर्जुन यहाँ है, एक अर्जुन यहाँ है। ठीक है, तो बताइए गाइस, आप कौन से अर्जुन के साथ में ट्रेड कर सकते हो? लास्ट नियर वन, ये वाला, टॉप से टू। ठीक है, डाउन वन, बिल्कुल। देखो, यही मेरे को आप लोगों की साइकोलॉजी बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मान लीजिए दुर्योधन और अर्जुन के पास में नियरेस्ट फाइट चल रही है और ये अर्जुन किसी रीजन से हार भी गया है, तो ये अर्जुन पावरफुल होगा। मेरा मतलब, अगर प्राइस में सेलिंग प्रेशर है, अगर इसने डिमांड जोन को तोड़ दिया, तो ये डिमांड जोन प्राइस को वापस से ऊपर ले जाएगा। ठीक है, ये तो हुई साइकोलॉजी की बात। अब मैं सिखाता हूँ इसके अंदर रूल्स। ठीक है, आपको क्या करना है गाइस, कि जब भी प्राइस आपके सप्लाई जोन से डाउन आ रही है, तो आपको एज पर रूल्स वही डिमांड जोन लेना है जिसमें श्री कृष्ण का सपोर्ट हो। ठीक है, आप प्रैक्टिस करना उठा के, उसके चलने के चांसेस ज्यादा हैं। उसे बोलते हैं हम कंजर्वेटिव ट्रेडिंग, मतलब कि पेशेंस के साथ में। ठीक है, और मान लीजिए अर्जुन बीच में खड़ा है, ठीक है, और दुर्योधन भी यहाँ पे खड़ा है। वो जोन चलते हैं 60-40। ये डिसाइड करना है आपको कैसे ट्रेड करनी है, 60-40 या 70-30। बट श्री कृष्ण के साथ में जितने भी डिमांड जोन है ना, वो 80-90 तो चलते ही चलते हैं। उनके चलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। इसलिए मैं कह रहा था कि जब भी अर्जुन अकेला खड़ा हो, वो उस डिमांड जोन को डील नहीं करना है। हमेशा ट्राई टू टेक श्री कृष्ण सपोर्ट। ठीक है, इसलिए हमें लोकेशन के अंदर की डिमांड जोन को ट्रेड करना है, क्योंकि प्राइस जो सेलिंग प्रेशर है, कहीं ना कहीं ये लोग ज्यादा पावरफुल होते हैं। अब मैं बात करता हूँ प्रैक्टिकल स्टॉक मार्केट में। आपको पता है, आपने एक चीज नोटिस की होगी कि स्टॉक टूटने में 2 दिन नहीं लगते और बढ़ने में महीनों लग जाते हैं। राइट और रॉन्ग? राइट ना? टूटने में मतलब थोड़ी सी एक नेगेटिव न्यूज फैला दो, 2 मिनट में टूट के स्टॉक यहाँ है, और बढ़ने में बहुत टाइम लगता है। राइट? इसलिए गाइस, कहीं ना कहीं मार्केट में सेलर्स ज्यादा पावरफुल है एज कंपेयर टू दी बायर्स। ठीक है, इसलिए अगर हम बायर्स है तो हमें कंजर्वेटिव होना है, श्री कृष्ण का सपोर्ट लेना है। आपके डाउट्स क्लियर हो गए क्यों हम लोकेशन मार्किंग पे जो डिमांड जोन होता है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस रोल देते हैं? क्योंकि हमें पता है कि प्राइस मान लीजिए अगर यहाँ आएगी, आएगी तो सही। ठीक है, बट बीच बीच में जिन्होंने अर्जुन को अकेला खेला है ना, वो सब क्या होंगे? स्टॉप लॉस होने के चांसेस ज्यादा है। तो यहाँ पे गेम किस चीज का है? प्रोबेबिलिटी का, कि इस जोन में हमारे स्टॉप लॉस होने के चांसेस 1% है। वहीं अग्रेसिव ट्रेडिंग में कितने होते हैं? 10 से 20%। यानी कि 100 में से अगर मैं बात करूं, तो हम यहाँ पे 80-90 टाइम्स सही रहते हैं, और वहीं इस पॉइंट पे बात करूं तो 60-70 का रेशियो आता है। मोर ट्रेडिंग, मोर रिस्क। लेस ट्रेडिंग, लेस रिस्क। मोर ट्रेडिंग, रिवॉर्ड रेशियो में कह सकता हूं ज्यादा, बट लेस ट्रेडिंग, अगर आपका रिटर्न रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है, तो लेस ट्रेडिंग करके आप मोर ट्रेडिंग वालों से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, वो भी इस कोर्स का पार्ट है, मैं आपको बताऊंगा। अब ये तो बात हुई डीएलएफ में मंथली डिमांड जोन की। ठीक है, क्योंकि इस वाले एरिया ने इस वाले एरिया को तोड़ा है। ठीक है, अब गाइस आप देखेंगे, अब ये जो एरिया था, इसको तोड़ने के पीछे इस मंथली के डिमांड जोन का भी हाथ है। ठीक है, और कहीं ना कहीं इस वीकली के डिमांड जोन का भी। देखो, आप एक ही चार्ट पे दो स्विचेस से समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको। एक ही चार्ट पे दो मंथली का डिमांड जोन है, ये रहा। इसने सेम मंथली के एरिया को तोड़ा। अब इसको तोड़ने के पीछे इस वाले डिमांड जोन का भी हाथ है। अब डेली पे अब आपके सामने दो ट्रेड बन सकती है। कैसे? पहली ट्रेड सबसे बेस्ट यहाँ पे होगी। अब दूसरी वाली ट्रेड में देखो, नंबर ऑफ बेस कैंडल ज्यादा है, तो ये ट्रेड अवॉइड होगी। अगर मान लो यहाँ पे नंबर ऑफ बेस कैंडल कम होती,
तो हम इसे अग्रेसिव ट्रेड प्लान करते हैं। तो रिमेंबर, किसी भी स्टॉक्स में अगर किसी रेंज को तोड़ने के पीछे दो टाइम फ्रेम के, दो लोकेशन के डिमांड जोन का हाथ है, तो फर्स्ट डिमांड जोन प्ले किया जाएगा अग्रेसिव और सेकंड डिमांड जोन प्ले किया जाएगा कंजर्वेटिव। ठीक है, फर्स्ट वाले डिमांड जोन में हम 1.5:1, 1.5:1, और सेकंड वाले में तो हम 2:1, इवन 3:1 भी ले सकते हैं, क्योंकि प्राइस क्या करेगी, इस वाले डिमांड जोन में जाएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर यहां से अल्टीमेटली नीचे ही आएगी, ये आप देखना। बट उसके साथ साथ में हम एक ट्रेड स्कोर का या एक स्टडी का और सपोर्ट लेने वाले हैं। ठीक है, उस स्टडी के बिहाफ पे ही हम अग्रेसिव और कंजर्वेटिव ट्रेडिंग बनाएंगे। वैसे गाइस, अगर मैं इसकी बात करूं डिमांड जोन की, इसमें ट्रेंड का भी बड़ा इंपॉर्टेंस रोल है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, एक लॉजिकली बात बताओ, ये मेरा मंथली पे लोकेशन है, वीकली पे हम क्या चेक चेक करते हैं, ट्रेंड, राइट। अब मान लीजिए ट्रेंड अप होगा, तभी तो हम बाय करेंगे, राइट। अब मान लीजिए गाइस, यहां से जब स्टॉक डाउन आए, इसका ट्रेंड हो जाए साइडवेज या डाउन, तो क्या मैं इस डिमांड जोन को ले सकता हूं क्या? अभी तक तो मैंने ट्रेंड की बात करी नहीं थी, अभी तक मैंने सिर्फ महाभारत को समझाया था। आप बताओ, वापस से आप कंफ्यूजन में आ गए हो मेरे हिसाब से। यस, क्यों ले सकते हैं? क्योंकि सब कहते हैं ट्रेंड इज योर फ्रेंड। प्रभात इज वेरी स्मार्ट, सोनू इज वेरी स्मार्ट, क्योंकि हमें इस पॉइंट पे श्री कृष्ण का सपोर्ट है, हमें क्लोजिंग कॉन्सेप्ट का सपोर्ट है। अब मैं आपको रूल्स बताता हूँ ट्रेडिंग के, कि गाइस, जब भी किसी स्टॉक्स में चांसेस क्या है, देखो होता क्या है, जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं, मान लीजिए आज की तारीख में तो आपने इस डिमांड जोन को ले लिया, आपने देखा ट्रेंड भी अप है, ठीक है। मान लीजिए जैसे ही आप इस डिमांड जोन में आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए इसकी स्टार्टिंग है यहां से, जो कि है इसका एक ओरिजिन पॉइंट, प्राइस अगर यहां से डाउन आई, तो वीकली पे अगर ट्रेंड डाउन हो गया तो हम तो ट्रेड ही नहीं कर पाएंगे, एज पर रूल्स, एज पर रूल्स हम ट्रेड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बट आपको एक चीज का ध्यान रखना है, कि जब प्राइस लोकेशन वाले डिमांड जोन में आ रही है, तो एटलीस्ट मंथली की लोकेशन पे ट्रेंड अप होना चाहिए। ध्यान से सुनना, मंथली के लोकेशन पे ट्रेंड अप होना चाहिए। अगर मान लीजिए प्राइस अगर यहाँ डाउन आती है, मंथली का भी ट्रेंड डाउन आएगा, तो हम इस डिमांड जोन को कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि श्री कृष्ण ही पीछे हट गए या हट जाएं। आपने देखा होगा महाभारत में, जब जब अर्जुन ने श्री कृष्ण को छोड़ के अलग से लड़ाई की है, वो हमेशा डिफेट ही हुए हैं। हुआ है ना, कई बार, कई ऐसे टाइम्स ऐसे आए हैं, राइट, वो बीच में ही फंस जाते हैं। ठीक है, तो सेम गाइस, अगर महाभारत में श्री कृष्ण का ही सपोर्ट के साथ में, अगर उनके मार्गदर्शन का सपोर्ट ना हो, तो ऐसे जोन को आप ट्रेड मत करना। समझ में आ गया आपको, कि वीकली पे ट्रेंड डाउन चलेगा, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि मेरे श्री कृष्ण का सपोर्ट है इस पॉइंट पे, बट मंथली पे अप होना चाहिए। अगर मंथली पे भी डाउन है, तो हम इस जोन को कंसिडर नहीं करेंगे। समझ में आ गया गाइस? टेस्टेड जोन, दैट मींस इन द मंथली आल्सो वी हैव टू चेक द ट्रेंड। यस, आपकी ट्रेडिंग को बेस्ट कैसे बनाएंगे, अभी अपन अग्रेसिव, लेकिन हम तो डिसेंडिंग ऑर्डर में ट्रेंड चेक करते हैं, पॉइंट के पास में आने के बाद में वो डाउन होगा तो। अब देखो, पहला पॉइंट, इफ वी आर, ये आप चेक करोगे ना, आपको खुद को लगेगा, वी आर लुकिंग फॉर हैपनिंग MIT ट्रेड, ठीक है, लोकेशन मंथली, टाइम फ्रेम, डिमांड जोन, वीकली ट्रेंड अप, डेली
एजुकेशन मार्किंग कोइंसाइडिंग ऑफ द लोकेशन जोन। ठीक है, ये तो है रूल नंबर फर्स्ट। अगर वीकली पे ट्रेंड अप मिला, सेकंड, मान लीजिए प्राइस, अब ये कब का रूल्स है, व्हेन प्राइस कम्स टू दी जोन। मैं आपको यही बताने वाला हूँ गाइस, कंफ्यूजन जो बंदों से गलती होती है ना वो बता रहा हूँ मैं आपको। वो क्या करते हैं कि जो आज की तारीख को देख के तो ट्रेड बना लेते हैं, बट वो देखना भूल जाते हैं कि जब ट्रेड हमारे एरिया में आएगी तो सबके सब फंक्शन भी तो चेंज होंगे। तो ऑलवेज रिमेंबर, जब हम ट्रेड ले रहे हो उस टाइम का फंक्शन हमें नोट करना है। पहले तो सब चीज अप है अभी, मान लीजिए यही मैंने कहा कि प्राइस अगर यहाँ से डाउन आई तो क्या हमारा ट्रेंड पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब दो इफेक्ट पड़ सकता है, पहला तो ऑलरेडी अप ही है, या तो ट्रेंड साइडवेज होगा या फिर ट्रेंड डाउन होगा। और मैंने आपको बताया था कि ट्रेड साइडवेज हो तो भी ट्रेड हमें छोड़नी है, और ट्रेंड डाउन हो गया तब भी हमें ट्रेड छोड़नी पड़ेगी, राइट। बट हम सारी ट्रेड थोड़ी छोड़ देंगे। ठीक है, इसका भी एक लॉजिक देने वाला हूं मैं आपको, बट हम सारी ट्रेड तो छोड़ेंगे नहीं। तो ऐसे केस में हमें एक पॉइंट को ध्यान रखना पड़ेगा, अगर मंथली टाइम फ्रेम का डिमांड जो मार्क किया है एट द टाइम ऑफ एंट्री, इफ ट्रेंड goes down then monthly trend should be, not should be, it must be up। क्योंकि हम मंथली पे जो डिमांड जोन मार्क कर रहे हैं ना, तो मंथली का टाइम फ्रेम हमें ये सजेस्ट कर रहा है कि इस स्टॉक को मंथ के हिसाब से लेने में बेनिफिट है, क्योंकि ट्रेंड इज आवर फ्रेंड, ये तो आपने सबको सुना होगा। बट जिस टाइम फ्रेम पे हम मार्क कर रहे हैं, तो उस टाइम फ्रेम का अगर ट्रेंड हमारे सपोर्ट में है तो हम छोटे वाले ट्रेंड को अवॉइड कर सकते हैं। ये इसका रूल्स है, सिंपल। जिस टाइम फ्रेम पे हम जोन मार्क कर रहे हैं, अगर उस टाइम फ्रेम पे हमारा ट्रेंड हमारे सपोर्ट में है तो हम वीकली पे इसको अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि प्राइस जो चलती है, ठीक है, वो चलती है ना सेलिंग एरिया में ना ही डिमांड जोन एरिया में, ये बीच में चलती है, तो इसे बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो प्राइस जब बाइंग के एरिया में आएगी, तो आप देखो अगर मैं डेली की बात करूंगा इस, अब जैसे यहाँ पे जाएगी डाउन, अब मान लीजिए मैंने बताया था इसके अंदर हम वीकली की इनकम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ये वाला डिमांड जोन। ठीक है, अब ये बताओ कि डेली पे तो जब स्टॉक यहाँ पे आएगा तो ट्रेंड डाउन नहीं दिखेगा। अब देखो मान लीजिए आप यहाँ हो, समझने की कोशिश करना, आपने वीकली का डिमांड जोन मार्क कर लिया, और मान लीजिए यहाँ पे आपको सारे ट्रेड स्कोर आपके अकॉर्डिंग ही है, ठीक है, मान के चलो। ठीक है, अब एक बताओ जब स्टॉक डाउन आएगा इस एरिया में तो ट्रेंड डाउन नहीं हो रहा, मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए और रेड कैंडल्स बनेगी तो ट्रेंड तो डाउन हो गया, फिर तो हम ट्रेड ले ही नहीं पाएंगे, होगा ना, बिल्कुल। तो ऐसे केस में हमें एक पॉइंट का ध्यान रखना है कि जैसे ही स्टॉक्स इस एरिया में आएगा तो पर्टिकुलर लोकेशन का ट्रेंड अप होना चाहिए, क्योंकि कुछ तो सपोर्ट ले मार्केट में ट्रेड करने के लिए। अगर मान लीजिए डेली में होता है तो सबसे बेस्ट है, अगर डेली पे नहीं होता तो जिस टाइम फ्रेम पे हम डिमांड जोन मार्क कर रहे हैं उस टाइम फ्रेम में तो एटलीस्ट ट्रेंड अप होगा ही होना चाहिए। क्योंकि इसमें क्या होगा, अगर मान लीजिए यहाँ पे ट्रेंड अप नहीं होगा तो सोचिए, ये तो हमारी थ्योरी है, बाकी 80-90% तो यही ट्रेड करते हैं कि ट्रेंड के साथ में चलते हैं मार्केट में, और हम भी ट्रेंड के साथ चल रहे हैं, तो लॉजिकली हम वो डिमांड जोन ले रहे हैं जिसमें उस टाइम फ्रेम का ट्रेंड भी अप है। अब मैंने बताया मंथली पे लोकेशन ही यही है। अगर मान लीजिए ये स्टॉक यहां से आता आता यहां पहुंचा, अगर मंथली का ट्रेंड ही डाउन हो जाए, होगा नहीं, आप देखना ये चीज, मंथली का ट्रेंड डाउन नहीं होगा। अगर मान लीजिए किसी केस में हो भी जाता है तो ऐसे डिमांड जोन को आपको छोड़ना ही होगा। क्यों? क्योंकि मार्केट में ये हो जाएगा कि इस स्टॉक का हो गया ट्रेंड डाउन, तो इस स्टॉक्स में सेलर्स एक्टिव होंगे। अभी इस स्टॉक्स में जो सेलर्स एक्टिव होते हैं, जैसे मैंने बताया था शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडर। अब इंट्राडे ट्रेडर किस पे फोकस करेंगे? डेली पे। वो क्या करेंगे? शॉर्ट सेलिंग करेंगे यहाँ से। स्विंग ट्रेडर क्या करेंगे? इस पॉइंट से बाइंग की पोजीशंस बनाएंगे। जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म देखेंगे तो वो मंथली के हिसाब से प्ले करेंगे। तो गाइस रिमेंबर वन थिंग, जो भी हमने इनकम ट्रेड प्लान की थी
चाहे वो MIT हो, WIT हो, तो उसकी लोकेशन का भी ट्रेंड अगर हमारे सपोर्ट में है तो हमें इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम के सपोर्ट को छोड़ना होगा। सेकंड, मान लीजिए आपने ये लोकेशन मार्क करी, क्योंकि अब जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, मैंने बोला था कि आपका पेपर होने वाला है, कि 5 डेज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। मान लीजिए डेली पे गए, अगर ये स्टॉक गाइस, ये कैंडल ये रेड वाली थी ना, अगर ये ऐसे आ जाती ना ऐसे, तो इसका ट्रेंड नहीं गिरता। समझो किसी चीज को, इसका ट्रेंड अप ही रहता। स्टॉक्स का ट्रेंड कैसे चेक होता है, मैंने बताया था, सिंपल मूविंग एवरेज है, लास्ट 50 कैंडल्स का एवरेज निकालते हैं लोग। ठीक है, अब तो देखो यहां से कैंडल्स का एवरेज निकलना स्टार्ट हो गया। अब ये डेली डेली माइनस में क्लोजिंग दे रही है। अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर ऐसे बन जाती है सिंगल कैंडल, तो 50 कैंडल का भी निकालते तो ये ट्रेंड अप ही होता, तो यहां से बाइंग बन जाती। राइट। तो आपको हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है, इंटरमीडिएट पे अगर आप जाओगे ना मैक्सिमम टाइम, तो आपको ट्रेड मिलेगी ही नहीं मिलेगी। फिर होता क्या है, इस चीज को फिर मैं ऐसे पढ़ाऊं, दूसरा तरीका, कि करंट मार्केट प्राइस पे आपको रखनी है हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, अब इसका एक तरीका है रिट्रेसमेंट टूल से। कैसे? क्योंकि रिट्रेसमेंट टूल से अगर मैं आपको पढ़ाऊंगा तो घूम फिर के इसी चीज पे आऊंगा, सेटिंग पे जाऊंगा, ये हो गई रिट्रेसमेंट टूल्स। यहाँ पे सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी किसी भी एरिया को बांटने के लिए। ठीक है, जीरो होता है, एक एरिया होता है 33.33, एक एरिया होता है 66.66, किसी भी एरिया को इक्वल में बांटने के लिए ये मैंने इसको कर दिया साइन। ठीक है, करंट मार्केट प्राइस पे हॉरिजॉन्टल रखो, इससे ऊपर सप्लाई जोन मार्क करो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सप्लाई जोन ये है, इसका डिमांड जोन ये है, डिमांड जोन और सप्लाई जोन मार्क करना है। ठीक है, अब कंट्रोल R से इसको ले जाते हुए, एक सेकंड का इस सेटिंग में गए, रिट्रेसमेंट टूल, स्नैप टू प्राइस, अच्छा ठीक है, कंट्रोल R से इस पॉइंट से लेकर सप्लाई जोन के एरिया तक इसको मैच करवा दो। ठीक है, अब हमारे पास में एक एरिया आ गया। अब इस एरिया का मैं अगर रूल्स बताऊं, तो रूल्स ये कहता है कि 100% से नीचे जो एरिया होता है इसे हम बोलते हैं वेरी लो ऑन द कर्व। ठीक है, 66 और 100 के बीच में जो एरिया होता है इसे बोलते हैं लो ऑन द कर्व, LOC। एक मिनट रुको, मैंने इसमें गलती से HOC कर दिया, इसको LOC करना है, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं आपको, सिर्फ समझा रहा हूं मैं। ठीक है, और 33 और 66 के बीच का जो एरिया होता है इसे हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम, EQB। 33 और जीरो का लेवल जो होता है इसे बोलते हैं हम हाई ऑन द कर्व, और 0% से ऊपर का लेवल होता है वेरी हाई ऑन द कर्व। ठीक है, अब मैं गाइस इसको मैं रूल्स में ही कन्वर्ट कर दूं, तो इसमें क्या होगा, अल्टीमेटली बात वही आएगी जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। प्रोसेस लंबा कर देते हैं। ठीक है, इसलिए मैं आपको दोनों मेथड पढ़ाता हूँ। ठीक है, हमें क्या देखना है, डिमांड जोन मार्क हो गया, सप्लाई जोन मार्क करना है। थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी इसके अंदर, फिर आपको रिट्रेसमेंट टूल का सपोर्ट लेना पड़ेगा। अब प्राइस आपकी कहाँ पे है बताओ, कौन से एरिया में है? जो प्राइस है 475, मैं कह सकता हूँ 33 और 66 के बीच में है। राइट, ठीक है, 33 और 66 के बीच में। ठीक है, अब इसके एक्शंस क्या होते हैं, पोजीशन ऑफ CMP एट द टाइम ऑफ एंट्री। ठीक है, ट्रेंड, एक्शन, इसको आप रूल्स में पढ़ लो। ठीक है, अगर गाइस आपकी प्राइस इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, हो गई। अब मैं करता हूं इसका ट्रेंड चेक, ट्रेंड है अप। ठीक है, ट्रेंड अप है तो हम देखेंगे बाय, मतलब ट्रेंड है अप तो मैं करूंगा बाय। ठीक है, बाय कौन सी जगह करूंगा, एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे। अब एक बात बताओ, एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम फॉर एन एग्जांपल के लिए
कौन सा है? ये वाला। ठीक है, यही वाला मार्क करेंगे अपन, इस वाले पॉइंट को। आई यू गाइस अग्री? मंथली इनकम ट्रेड के अकॉर्डिंग मैं निकाल रहा हूँ, प्राइस इक्विलिब्रियम में है, मैंने ट्रेंड चेक किया, ट्रेंड अप है, डेली पे मैं एग्जीक्यूशन मार्क करूंगा तो उससे पहले मेरे पास में कोई डिमांड जोन ही नहीं है, तो मेरा एरिया यही हुआ मार्क करने का। प्रैक्टिकल सोचने की कोशिश करो, इसी एरिया में मार्क करूंगा। ठीक है, अब वही वाली बात है गाइस कि मैं इस एरिया को रूल बेस्ड चाहूं, हम्म, रूल बेस्ड चाहूंगा तो ये वेरी लो ऑन द कर्व में आ जाएगा। राइट, अब मैं आपको ऐसे बोल दूं, अब देखना मेरी लैंग्वेज, वेरी लो ऑन द कर्व में गो विदाउट ट्रेंड। ठीक है, कंफर्म बाय, तो मैंने बस इसको लिख दिया। और पहले वाले एग्जांपल में आपको प्रैक्टिकल समझा रहा था मैं, इसलिए हर चीज का तोड़ है। अब मैं बोलूं कि मान लीजिए इक्विलिब्रियम में प्राइस है, ट्रेंड है डाउन, सेल करना है। मान लीजिए सेम इक्विलिब्रियम में प्राइस है और साइडवेज है, अब मैं बोल दूं अवॉइड है। तो ये सब चीज क्या लिख रहा हूं मैं अपने रूल्स समझा रहा हूं आपको। समझ रहे हो आप मेरे कहने का मतलब, कि जो मैं लिख रहा हूं उसको सीधा फॉरवर्ड करना, फॉलो करना है। अब मैं ये बोलूं गाइस प्राइस वेरी हाई ऑन द कर्व में चली गई, आप ट्रेंड को अवॉइड कर दो और कंफर्म कर दो सेल। मतलब मैं अपनी बात को प्रैक्टिकल तरीके से ना बोल के एक एक्सेल में रूल्स बना के भेज रहा हूँ आपके पास। तो बताओ, इस रूल से जाना चाहोगे या प्रैक्टिकली अप्रोच करोगे? आई हैव टू ऑप्शंस। मैंने लास्ट की क्लास में ऐसे ही पढ़ा है, बट कैंडिडेट पता क्या बोलते थे, सर अल्टीमेटली जब हमें सपोर्ट ही श्री कृष्ण का लेना है तो हम ये फालतू की माथाफोड़ी क्यों लें? अब बताओ गाइस आप, कि आपको ऐसे जाना है, फिर घूम फिर के आप ऐसे भी जाओगे ना, तब भी आप वहीं पहुंचोगे जहां मैं ले जाना चाहता हूँ, श्री कृष्ण के पास में। ठीक है, चलो मैं आपकी खुशी के लिए लिख देता हूँ, रूल्स क्या कहता है। वेरी लो ऑन द कर्व में एलओसी, हाँ एलओसी हो गया, अगर मेरा ट्रेंड है अप तो मैं बाय करूंगा। ठीक है, अगर एलओसी में ट्रेंड है डाउन तो मैं क्या करूंगा, डाउन है या फिर साइडवेज है, दोनों केस एक साथ ले लेता हूँ, साइडवेज है तो मैं क्या करूंगा, इग्नोर। अब इस चीज को समझने की कोशिश करना आप। ठीक है, एलओसी के अंदर सेम है, कब? एट द टाइम ऑफ एंट्री। ठीक है, एलओसी का एरिया कौन सा है? ये वाला, 359 से ऊपर वाला। अब ये बताओ गाइस, 359 के एरिया के आसपास जब प्राइस आएगी तो क्या ट्रेंड मेरे सपोर्ट में होगा? प्रैक्टिकली सोचो इस चीज को। चलो, नहीं भी होगा और होगा भी, सही, दोनों लेके चलते हैं। ठीक है, मान लीजिए अगर हो गया तो ठीक है, हम बाय कहाँ करने वाले हैं? इसी पॉइंट पे। अब मैं आपको अगले ही चैप्टर में बोल रहा हूँ, अगले कि वेरी लो ऑन द कर्व में ट्रेंड को अवॉइड कर दो, तो 1 रुपए का तो फर्क पड़ा। ये लो, वेरी लो ऑन द कर्व हो गया। देखो गाइस, दो तरह की लर्निंग स्टेज होती है, एक बढ़िया तरीके से पीपीटी बना के, एक्सेल बना के, बट आई ऑलवेज फॉलो दी प्रैक्टिकल थिंग्स, कि कैंडिडेट्स को भले ही देर देर से समझ में आए, बट जितना उसको प्रैक्टिकल समझाया जाए ना, वो बेस्ट है। अब ये एक बात बताओ, अगर मैं इस रूल्स के हिसाब से भी आपको इस पॉइंट पे लेके गया, ठीक है, और मैंने पहले वाली क्लास में क्या समझाया, कि हमें मंथली का वही डिमांड जोन मार्क करना है जिसकी क्लोजिंग अच्छी हो। ठीक है, बहुत सिंपल जो मैं समझाया, क्लोजिंग के साथ में ये मेरा श्री कृष्ण है, तो मैंने लिखा क्लोजिंग प्लस श्री कृष्ण। सेकंड, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे हम ट्रेंड को चेक करेंगे। ठीक है, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम को चेक करिए, ट्रेंड अप है, कब होना चाहिए? अब एट द टाइम ऑफ एंट्री। मान लीजिए स्टॉक्स अगर यहां से रेंग रेंग के डाउन आया ना, बिल्कुल ऐसे करते हुए, तो ट्रेंड इसका भी डाउन हो जाना है। अगर एक कैंडल के साथ में आ जाएगा ट्रेंड डाउन नहीं होगा। ठीक है, मान लीजिए अब दो ऑप्शन है,
अगर ट्रेंड डाउन हो गया तो एज पर रूल्स हमें तो इग्नोर करना पड़ेगा, बट थर्ड रूल्स में बताया कि हमने जो लोकेशन मार्क की है उसमें ट्रेंड अगर अप हो गया तो हम वीकली के ट्रेंड को अवॉइड कर सकते हैं। ये तो खत्म है 2 लाइन में। और ये सजावट के साथ में जाऊंगा तो आपको रिट्रेसमेंट टूल्स ऐसे ऐसे से मार्क करना पड़ेगा। तो बताएगा इस कौन सा फॉर्मूला इज बेस्ट फॉर यू, 2 लाइन या घुमा फिरा के, लेके तो इधर ही जाना है आपको। तो सिंपल सा जो मैं आपको रूल्स बताने वाला हूं वो रूल्स ये कहता है, ये वाला, लोकेशन पे आपने डिमांड जोन मार्क किया, अगर वीकली पे ट्रेंड अप है तो डेली पे हमें कोइंसाइडिंग लोकेशंस लेना है, क्योंकि हमें पता है कि जितना हम लोकेशन के साथ में हमारे डिमांड जोन को कंसिडर करेंगे वहां पे 2 चीजों की पावर होती है, लोकेशंस प्लस एजुकेशन की, साथ में ये तीनों मिलके एक पावर कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, यानी ये तीनों की तीनों चीजें हमारे फेवर में हैं। सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है, देखो 2 कंडीशन ही होती है, थर्ड तो बहुत वर्स्ट केस में होगी। दूसरी कंडीशन पे मैंने मंथली का डिमांड जोन मार्क किया, अब एट द टाइम ऑफ एंट्री मान लीजिए ट्रेंड हो गया डाउन, ठीक है, एट द टाइम ऑफ एंट्री ट्रेंड हो गया डाउन, तो ऐसे केस में हमें सिंपल सी चीज देखनी है कि मंथली का ट्रेंड अप है या नहीं है। अप है तो वही सेम रूल्स जो यहाँ पे होने वाला है, सेम का सेम रूल्स होगा यहाँ पे, बस, वेरी सिंपल, कुछ माथाफोड़ी नहीं करनी आप लोगों को। तो ये बेस्ट है या फिर इसके साथ जाऊं, इसके साथ में प्रोसेस लंबा होगा, वेरी लो ऑन द कर्व बोलूंगा बार बार, मैं कभी बोलूंगा लो ऑन द कर्व, कंफ्यूजन भी बहुत सारा रहेगा गाइस, क्योंकि मैंने ये चीज देखी है स्टूडेंट्स को, जब मैं सेकंड फॉर्मूले के साथ में गया तो उनका समझने का रेशियो ज्यादा अच्छा था, टाइम कंसल्टिंग भी है। तो आप लोग मुझे वोट करें कि विच प्रोसेस इज बेस्ट फॉर यू, क्योंकि बताऊं क्या है, अब एक्सेल पे मैं उनको बोलूं वेरी लोन द कर्व कर्व, सबसे बड़ी दिक्कत जो मैंने फेस करी ना स्टूडेंट्स के साथ में, मान लीजिए वो रिट्रेसमेंट टूल से ना बड़ा कंफ्यूजन होता था कि सर मैं ये सप्लाई जोन लूं, क्या मैं ऊपर वाला लूं, मतलब आप भी कंफ्यूजन में रहेंगे कि कौन सा सप्लाई जोन लूं। क्या सर अभी मान लीजिए यहाँ पे कैंडल बन गई ना रेड कलर की मंथली की, तो कैंडिडेट इसको भी सप्लाई जोन मार्क कर लेगा, समझ रहे हो आप। तो मैंने ही खुद ने एक चीज निकाली इसके अंदर कि जब मेरे को कैंडिडेट्स को यहाँ पे लेके जाना है तो लेट्स चेंज द प्रोसेस। कि जब मैंने उसको प्रैक्टिकल किया तो मैंने हमेशा ये चीज नोटिस करी कि जिस टाइम फ्रेम पे मैं डिमांड जोन को मार्क कर रहा हूँ लोकेशन का, अगर उसका ट्रेंड मेरे फेवर में है तो इसका मतलब उस टाइम फ्रेम पे तो लोग पसंद कर रहे हैं उस स्टॉक को बाय करने में, ठीक है। तो आज से आपको सिंपल चीज ध्यान रखनी है, लेट्स से इट डिडंट कम डाउन एंड top is making so many same candle, then how we'll find a trade in the case। इसका बहुत अच्छा आंसर है, मान लीजिए ये ऐसे कह रहे हैं राहुल कि मान लीजिए ये स्टॉक डाउन नहीं आया, राइट, तो हम इस पे ट्रेड कैसे फाइंड आउट करेंगे, राइट राहुल आप यही कह रहे हैं। ठीक है, इसका आंसर देता हूं मैं आपको। एक सेकेंड, चलो इससे दे देता हूँ मैं। इग्नोर, क्योंकि हमारे पास में बहुत सारे डिमांड जोन है, बहुत सारे स्टॉक्स हैं। रूल बेस्ड ट्रेडर का मतलब क्या होता है, आपने साइको बंदे देखे हैं, साइको एकदम, आपको ट्रेडिंग में साइको बनना पड़ेगा ऑनेस्टली, कि अगर मैं बाय करूंगा तो इसी पॉइंट पे बाय करूंगा वरना मेरे को बाय ही नहीं करना है। सिंपल सा बताओ गाइस, एक चीज, अगर मान लीजिए जो भी हम स्टॉक्स रिकमेंड कर रहे हैं, ठीक है, उसमें अगर रूल्स नहीं होगी ना तो वो स्टॉक चलेगा ही नहीं। विद द ब्लेसिंग ऑफ गॉड, भगवान की कृपा है, थोड़ी सी मेरी हार्डवर्क है और सब ऊपर वाले से ही है, मैं जब भी किसी स्टॉक्स को चैनल पे रिकमेंड करता हूँ ना, ठीक है, मैं इतना कॉन्फिडेंट होता हूँ कि यार ये फटेगा। और आपने देखा है 10 20 30%, ये मेरा एटीट्यूड नहीं है, मेहनत है, उस कॉन्फिडेंस के साथ में मैं आपको बोल रहा हूँ। क्यों, मेरी जो आई स्कैन है ना वो मैंने इन स्टॉक को लास्ट 7 साल से कर दी है, तो अब समझ में आ जाता है कि यार ये ट्रैप मारेंगे, ओलर हिट तो ठीक है, वो आप लोग, मैं नहीं बोल सकता ना कि सबके सब हिट जा सकती है,
ये गलत हो जाएगा। ठीक है। बट गाइस, पूरा स्टॉक मार्केट का गेम है भाव पकड़ने का, राइट? आप चीज को किस नजरिए से देख रहे हो। बट मैंने इसको जब रूल्स के साथ समझोगे तो आपके ट्रेड स्कोर अच्छे हैं। अभी मैं बताऊंगा ब्रेकआउट स्टॉक्स के बारे में। मैंने बोला था ना, चाय कॉफी सब साथ में लेके बैठना। ठीक है। तो अभी देखना ब्रेकआउट स्टॉक्स के मजे बताता हूँ कि हमारे स्टॉक्स कैसे फटते हैं। सबको इंटरेस्टिंग होंगे, बट उसके साथ में ये नहीं है कि कल से ब्रेकआउट स्टॉक्स पे ही सीधा ट्रेड करने लग जाओ। उसके लिए चाहिए होगी आपको प्रैक्टिस। ठीक है। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए होगी, बहुत ज्यादा। अब मैं सही बताऊं आपको, आप यकीन नहीं करोगे। 5 मिनट ब्रेक फॉर टी, ठीक है। 5 मिनट हो सकते हैं, मतलब किस किस को लेना है ब्रेक वैसे, देख लो। लेना है तो कंटिन्यू करते हैं सर। राहुल, वैसे मैं एक थोड़ा सा अपने बारे में ही डिस्कस कर रहा हूँ क्लास में। ठीक है। आप 2 मिनट के लिए आप ले सकते हैं ब्रेक। ज्यादा नहीं छूटेगा, फिर रिकॉर्डिंग देख लेना। गाइस, मैं मेरी स्टोरी बता रहा हूँ आपको, छोटी सी। ठीक है। आई एम ए 28। ठीक है। ऑनेस्टली। हाँ, है ना। अ- ठीक है। मैं 18 साल का, मेरे को ना 17 साल से बड़ी ऐसे थी मन में, स्टॉक मार्केट में जाना है, स्टॉक मार्केट में जाना है। ठीक है। तो अब मैं ट्रेड तो कर सकता नहीं था, क्योंकि 18 साल तो मिनिमम चाहिए होती है। तो मैं जैसे 18 साल का हुआ ना, तो आई रिक्वेस्टेड टू माई ग्रैंड फादर टू गिव मी सम मनी टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट। ठीक है। सो मेरे दादू ने मुझे 1 लाख रुपीज दिए। मतलब दिए कैसे, मैं आपको सच बताऊं कि मैं कॉलेज जा रहा था, तो मैंने बोल दिया था कि ऐसे मुझे पैसे की जरूरत है, थोड़ा सा मैं इन्वेस्ट करूंगा, मैं कॉमर्स से पढ़ रहा हूँ, ऐसे वैसे करके मैंने ये हमारे थोड़ा सा जब बंदा इन एज से बाहर निकलता था। अब वो 1 लाख रुपए से क्या हुआ, डालते ही, अब पता नहीं था ना 10,000 डालने 20,000 डालने, किसी ने दोस्त ने बोला डाल के, अब वो हो गए 20,000। ठीक है। एंड आई इन्फॉर्म टू माई दादू कि दादाजी 20,000 कमाए। दादू वेरी नाइस। अब वो कहते हैं ना कि किस्मत। अब वो एक के हो गए 150। क्या बढ़ा मेरे अंदर? लालच। ठीक है। देन आई रिक्वेस्टेड टू माई दादू कि मुझे थोड़ा सा और पैसे दे दो। बोले चलो ठीक है। उन्होंने मुझे और पैसा ऐड किया। पैसा ऐड करने के बाद में आई स्टिल रिमेम्बर दैट डे। ठीक है। कि मेरी ट्रेड चल रही थी एक ऑप्शन में। ठीक है। बारिश का टाइम था, चुनाव का टाइम था। तो मैं मेरी बाइक की चाबी भूल के आ गया था बाइक में, तो मैं उसको लेने ही गया था, मेरे नीचे दोस्त मिल गया। तो 40-45 मिनट खराब हुए, जब ऊपर आया ना मैं, तो सब साफ था मैटर ऑलमोस्ट। ठीक है। अब सब साफ होने के बाद में तो आपको पता ही है कि आप सब भी थोड़ा थोड़ा लॉस खाए हुए होंगे स्टार्टिंग में, तो कैसा मूड रहता है। देन आई स्टार्टेड लर्निंग। अगर मैं ऑनेस्टली बोलूं, 18 साल से 28 साल तक का जो सफर है ना, इसमें मैंने जॉब भी करी है। ठीक है। मैंने दो दादू के पैसे डुबोए थे ना, वो उनको वापस भी दिए। ठीक है। क्योंकि पैसा डुबोने के बाद में माय दादू टोल्ड मी लाइक, जो यार मैंने देखो पैसे दिए, वो तो मुझे लाके देना पड़ेगा। ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट। बट आई टुक 4 years टू गिव 5 लाख रुपीज। बट उन्होंने मुझे वो वापस भी दिए, क्योंकि उनका कहना ये था कि तुमने स्टॉक मार्केट से क्या सीखा। मैं एक सच बता रहा हूँ आपको, तो मैंने ही सीखा। मैंने उनको इन्फॉर्म किया, दादू ये एक कुआं है। ठीक है। इसमें जब मैं उतरा ना, ठीक है, उतरते वक्त मैंने एक चीज देखी कि कहाँ कहाँ पे सीढ़ियां हैं। ठीक है। कहाँ कहाँ पे सीढ़ियां हैं, कहाँ कहाँ पे नहीं है। मैंने उनको बोला, दादू कि अगर कोई बंदा इस पे उतरेगा तो मैं उसको इन्फॉर्म कर सकता हूँ, मना तो नहीं कर सकता कि भाई तू उतरे या मत उतरे, बट उसको इन्फॉर्म कर सकता हूँ कि भाई इस कुएं में उतरने से पहले इस एरिया में आपको ये सीढ़ियां मिलेगी। तो आप बताओ गाइस, जब मेरे किसी कहने पे कोई बंदा उतरेगा तो उसके गिरने के चांसेस कितने कम होंगे? बहुत कम होंगे, राइट? क्योंकि मैं तो गिर चुका था ना। बट मैंने सीखने के बाद में जब मुझे पता लगा इसकी सीढ़ियां कहाँ हैं, तो उसके लैस हो गए। फिर मैंने इस पे और काम किया, राइट? तो जब मुझे पता लगा कि स्टॉक मार्केट में कहाँ कहाँ पे एक ट्रेडर गिर सकता है, उस चीज को पॉइंट आउट किया, नोट किया, पूरे मार्केट को सीखा अच्छे तरीके से। और ऑनेस्टली बताऊं, जॉब के साथ साथ में किया। अब मैं ये नहीं बताऊंगा मैं किस डिपार्टमेंट में था, बट यस, अच्छे ही डिपार्टमेंट में था। ठीक है। तो
जॉब के साथ में नाइट शिफ्ट थी, ट्रेडिंग चलती गई, सीखते गए सीखते गए सीखते गए। 1 साल तक कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था, सिर्फ लर्निंग स्टेज के अलावा। ठीक है। दिन रात एक करके ट्रेडिंग सीखी, सब जगह सीखा, यूएस से भी सीखा। ऑनेस्टली बताऊं मैं आपको, मतलब ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहां से नहीं सीखा हो। टीम है, टीम के साथ प्रैक्टिस करी, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से सीखा, एक भी इंडियन इंस्टीट्यूट से नहीं सीखा, सही बताऊं मैं आपको। ठीक है। 5-5 दिन की फीस दी। आर यू स्विंग ट्रेडर? जस्ट करिस। आई एम नॉट अ ट्रेडर, आई एम इन्वेस्टर। अब ये बात क्यों कह रहा हूं मैं आपको? झूठ बोल के आपका मनोबल ऊंचा नहीं कर सकता ना खुद का। आपने एक चीज नोटिस करी, जब भी मैं कोई स्टॉक देखता हूँ उसको काफी दिन तक उसको अपडेट कराता रहता हूँ, क्योंकि मेरा टारगेट, आई एम वेरी हंग्री। बट हंग्री का मतलब ये नहीं है कि यार, जैसे दो तरह के बंदे होते हैं कि मार्केट में गए, भूख लग रही है, उन्होंने कचौरी समोसे खा लिए, ठीक है, टेस्ट के लिए। अगर मेरे को भूख लगती है तो मैं अच्छी चीज जब तक नहीं मिलेगी मैं नहीं खाऊंगा। सेम स्टॉक मार्केट में जब तक मेरे को 40-50-60% नहीं मिलता ना, मेरा हंगर खत्म नहीं होता। स्विंग ट्रेडिंग में सेकंड रीजन गाइस, मैं इन्वेस्टर क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और काफी कुछ चीजें ऐसी भी कर रहा हूँ अपनी लाइफ में, ठीक है, जहां मेरे को उनको भी टाइम देना होता है। अब मैं आपको झूठ बोलूं कि आई एम ए ट्रेडर, हाँ, कहीं कहीं जगह में आई एम ए ट्रेडर ऑल्सो। मैं स्विंग भी करता हूँ, शॉर्ट भी करता हूँ, बट मैं आपको बोलूंगा कि आई एम एन इन्वेस्टर। क्योंकि पता है क्या है, गलती क्या होती है कैंडिडेट से, कि अधूरा ज्ञान लेके वो ट्रेडिंग करना स्टार्ट करते हैं और स्टॉप लॉस खा जाते हैं। ट्रेडर कौन बनता है पता है? आपने मार्केट में जितने भी बंदे देखे होंगे बड़े बड़े स्क्रीनशॉट के साथ, मैं तो शेयर भी नहीं करता, ना कभी करूंगा। बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है बंदा, बहुत ज्यादा। हो सकता है किसी के पास में कोर्स देने के पैसे ना हो, ट्रेड करने के पैसे नहीं हो, उधारी में पैसे लेके आ जाए मेरे स्क्रीनशॉट देख के, और पहली ही कॉल में लॉस खा जाए। ठीक है। बिकॉज आई हैव सीन, किसी जमाने में कुछ गलती की है, तभी तो उसको दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूं मैं। ठीक है। कोई मतलब नहीं ना बड़े बड़े स्क्रीनशॉट डाल के बस अपनी बेनिफिट के लिए लोगों को बस वो करना है, नहीं हो सकता। कुछ जेन्युइन नाम की चीज भी होती है मार्केट में। ठीक है। अब गाइस, होता क्या है कि कैंडिडेट सीधा ट्रेड करेगा, वहीं से स्टॉप लॉस खा जाता है, क्योंकि अधूरा ज्ञान। एक ट्रेडर का बनता है पता है इंसान, 1 ईयर लर्निंग, 2 से 3 मार्केट का अप एंड डाउन, अप एंड डाउन के बाद में वो ट्रेडिंग स्किल्स पे आता है, क्योंकि उसको पकड़ हो जाती है। बट इस कोर्स के बाद में कम से कम एटलीस्ट आपको 6 मंथ ही तो लगेगा मार्केट को सीखने में। मैं कहता हूँ कि सबसे पहले शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर बनो। ट्रेडर बनने की राह कैसे होती है, मैं उसको रिस्क मैनेजमेंट सिखाने पड़ता है, बट आपने क्वेश्चन पूछा, लेट मी एक्सप्लेन यू। सेफ ट्रेडर बनना चाहते हो, जैसे मान लीजिए कोर्स को करने के बाद आपने 6 महीने देखा सीखने में, आपकी कॉल अच्छी हुई, अपने पेपर ट्रेडिंग करी, एक्सेल ट्रेडिंग करी लिख लिख के, व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट कि मेरी 100 में 70 कॉल हिट जा रही है। ठीक है। अब मैं मानता हूँ कि आपके पास में 5 लाख रुपए है। ठीक है, 1 लाख भी ले लो, 5 लाख भी ले लो, कुछ भी ले लो। अब मैं दिखाता हूँ आपको ट्रेडिंग कैसे करते हैं, पैसा बचा के। तो गाइज देखो, मैं मानता हूँ कि मैं सबसे ना वर्स्ट केस लेके चलता हूँ ट्रेडिंग के अंदर, क्योंकि मुझे पता नहीं है क्लास में किस टाइप के कैंडिडेट्स हैं, लाइक बाय फाइनेंशियल। 5 लाख से मेरा टारगेट है, मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल, स्पोर्ट्स को कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट ईयर आपने रिकवर किए 40%, 2 लाख बनाए, उस 1 साल में आप बहुत कुछ चीज सीखोगे। अब 5 लाख को निकाल के रख दो साइड में, जो शॉर्ट टर्म कर रहे हो करते रहो, 2 लाख से ट्रेडिंग करो ना, साफ भी हो गए ना, साफ भी गलती से, तो सीखोगे, मन नहीं दुखेगा कि मेरा एक्चुअल पैसा तो मेरे पास में पड़ा है। मैं यही तो कह रहा हूँ, कोशिश, मैं अगर कोई ट्रेड करके बड़ा स्क्रीनशॉट डाल दूं, तो मुझे पता है कितने बड़े बंदे इन्फ्लुएंस होंगे, और मैं लिख दूं आई एम ए फुल टाइम ट्रेडर, तो ये एक फेक है आप लोगों के लिए, कि मेरे को पॉपुलर होने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ आपको क्या पता। मैं आज की तारीख में आपने बोला आई यू स्विंग ट्रेडर, तो मैं भी बोल देता आई एम ए इंट्राडे ट्रेडर, बात यहीं खत्म हो जाती। बट मैं इस बात को लेंदी इसलिए लेके जा रहा हूँ कि जो मैं हूँ वो मैं सच बता रहा हूँ। सिंपल एज यस, ट्रेडिंग इंट्राडे भी होती है, स्विंग भी होती है। ठीक है। बहुत सारे काम होते हैं दिन भर में, तो हो सकता है इंट्राडे नहीं होती, क्यों? क्योंकि मेरे को ट्रेडिंग को हैकटैक नहीं बनाना, कि 10 में से इंट्राडे ट्रेडिंग कितनी रिस्की है। उसके लिए मार्केट का आपका फेवर में होना जरूरी है। मार्केट गलती से 10 मिनट के लिए अनफेवर में चला गया और आपकी ट्रेड 10 ट्रेड लगी हुई है, 7 स्टॉप लॉस हो जाएगी, गारंटी है। प्रॉफिट स्क्रीनशॉट बहुत दिखाने वाले मिलेंगे, एक बार लॉस का दिखा के देखो तो पता लग जाएगा। ठीक है। तो गाइस, यस आई एम ए स्विंग ट्रेडर। ठीक है। मेनली शॉर्ट टर्म इंट्राडे, किसी भी स्टॉक्स में पैसा लगाता हूँ, मेरा तो 40-50, मेरा सिंपल सा है, 10 से 20% पैसा जाएगा और 40-50% आएगा। 1 लाख के 10-15 हजार गए,
30-40 हजार रुपए आएंगे। अब वो चाहे 1 महीने में आए, चाहे 2 महीने में आए, चाहे 3 महीने में आए, तीन चीजें होगी ना, या तो टारगेट हिट, ये स्टॉप लॉस हिट, एक टाइम पे आके दो ही चीज होगी। तो बस आई इन्वेस्ट लाइक दिस। आई ऑलवेज थिंक लाइक बिजनेसमैन की यार, धंधे वाला कभी ये नहीं सोचता कि अगर मैं दुकान आज खोल के बैठा तो कल से ही मेरी 1,000 रुपए की बिक्री स्टार्ट हो जाएगी। वो कभी नहीं सोचता। अगर जिसका भी बिजनेस है, जिनके मॉम डैड जो भी कहीं बिजनेस में इन्वॉल्व है, दोस्तों कोई भी देख लो, आप किसी भी बिजनेस में ये उम्मीद नहीं करा सकते कि मैं पर डे इतना पैसा कमाऊंगा। बिजनेस लाइक है एवरेज, कभी आप ज्यादा कमाते हो, कभी कम कमाते हो। मान लीजिए कोई ट्रेड निकाली मैंने, ठीक है, अब वो 5 दिन में 50% हो गई, तो मैं बोल दिया मैं तो स्विंग ट्रेडर हूँ। कई ट्रेड है जिन्होंने 3 मंथ्स लिया 60%, आई एम ए शॉर्ट टर्म ट्रेडर। अब बट एक्सपीरियंस है ना, तो लॉन्ग तक तो पहुंचने की नौबत नहीं आती। हाँ, 3 to 4 मंथ्स में। अब मैं बोलूंगा आपको आइडिया, ठीक है, अब इस स्टॉक को मैं काफी दिनों से ट्रैक कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं गलती से बोल दूं ये स्टॉक फट के जाएगा यहाँ पे, 10 रुपए है, ये मान लीजिए जो मेरा टारगेट है एक्चुअल, मैं आपको बता के चलूं, ठीक है, 14 रुपीज। लेट्स कैलकुलेट। मेजर टूल में गया, 40% तक अगर मैं लेके जाता हूँ उसको, तो ऑलमोस्ट 60-61% का टारगेट है। पॉइंट देख लो यहाँ से, ठीक है। तो और ठीक है, अगर मैं मेरा लॉस को कैलकुलेट करूं, तो जैसे मान लीजिए मैंने मेरा स्टॉप लॉस रखा इस कैंडल के डाउन साइड में, ठीक है, तो यहाँ से उठाया यहाँ पे, तो यानी 10% का लॉस है, 60% का प्रॉफिट है, तो क्या बुरा है? 1 लाख में से 10 हजार जाएंगे या 60 हजार आएंगे? सिंपल। ट्रेडिंग को एज सिंपल एज लोगे, बेस्ट है। किस किसने सुना है कि जॉब छोड़ के ट्रेडर बन गया, ये जॉब छुड़ा देंगे ट्रेडर बना देंगे? किस किसने सुना है? गाइस, ज्वाइन आवर कोर्स, बिकम ए फुल टाइम ट्रेडर। अगर आई एम ए फुल टाइम ट्रेडर, तो व्हाई शुड आई गिव यू द नॉलेज? ये तो मेरे लिए सीक्रेट चीज है, बताओ। व्हाई शुड आई गिव यू द नॉलेज? व्हाई शुड आई? नौकरी से आजादी। व्हाई शुड आई स्टार्ट द इंस्टीट्यूट? व्हाई आई एम टेकिंग द लेस फीस? Honestly, because I am earning very well from the stock market. That's why I'm getting a very less fees from the candidates, affordable fees. क्योंकि इतनी फीस में देखो हमारे भी तो लाइट पानी सब कुछ जलता है, राइट? व्हाई एम स्पेंडिंग, मेरा जो टाइम है वो सैटरडे संडे को मैं वेस्ट कर रहा हूँ। मैं वेस्ट नहीं कर रहा, मैं आप लोगों को एजुकेट कर रहा हूँ, बिकॉज मेरे को पढ़ाना थोड़ा सा अच्छा लगता है। एंड ऑनेस्टली आई वाज एन टीचर इन द स्कूल एज वेल, सो बचपन से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। मैंने काफी ऐसे कैंडिडेट्स भी ट्रेंड किए हैं, they was not able to give me the single penny in school time as well. When I was in second year, I trained to the first year student. शुरू से एक पता नहीं अंदर से एक टीचर बनने की चाहत थी। So this comes from my blood. Okay, my mom was teacher. तो सब कुछ थोड़ा सा खून का भी इश्यू रहता है कि कहाँ से आता है। एक होता है ना कि आपको पढ़ाना बड़ा अच्छा लगता है, मतलब ये मेरे को ना एक मेरा मजा आता है मेरे को पढ़ाने में। आप देखो ना कि आई टॉक लाइक ए फ्रेंड, आई डू नॉट गो विद प्रोफेशनलिज्म कि मुझे ऐसे शब्द को यूज करना है, वैसे शब्द को यूज करना। आई ऑलवेज ट्रीट लाइक ए फ्रेंड। मेरे से बड़े भी होंगे, मेरे से छोटे भी होंगे, राइट, बट व्हेन यू गो विद टॉकिंग लाइक ए फ्रेंड, तो आपको देखो कि वहां पे क्लास में मजा आता है। अभी एक मैं अकड़ू की आवाज में सीधे सर्टेन लैंग्वेज बोल के क्लास को एंड कर दूं, तो वो एक फील वाला मजा नहीं आएगा। मैं आपको चीजों को एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, दिस कोर्स इज मेड बाय मी और माई टीम। तो इसका मतलब ये है कि हर चीज साइकोलॉजी फैक्टर को ज्यादा घुसे डाला गया है इसके अंदर, राइट। तो इसलिए गाइस, सो आई ऑलवेज ट्राई टू मेक माई जेन्युइन, बिकॉज मुझे किसी को शो नहीं करना है, ठीक है, कि मैं ये हूँ वो हूँ, जो भी है। आई एम हैप्पी व्हाट आई एम अर्निंग, आई एम हैप्पी कि व्हाट आई एम टीचिंग टू यू गाइस, बिकॉज आई हैव वेरी गुड फीडबैक फ्रॉम द लास्ट पास्ट स्टूडेंट, सो ठीक है। हाँ, अगर आप लोगों की फीस 40-50 थाउजेंड होती तब मैं कह सकता आई एम ऑल्सो डूइंग माई बिजनेस टू। वैसे तो मार्केट में बहुत सब अच्छे इंस्टीट्यूट है, मैं किसी की बुराई नहीं करता, सब अपने अपने लेवल के इंस्टीट्यूट है, ठीक है, बट आई एम ट्राइंग टू गिव यू द प्रॉपर साइकोलॉजिकल नॉलेज इन द स्टॉक मार्केट, कि क्या गलती हो सकती है क्या नहीं कैंडिडेट से, वो मैं आपको हर चीज बताऊंगा। जो मुझसे गलतियां हुई वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सो दिस इज नॉट ए प्योर कोर्स क्लासेस, दिस इज क्लास फॉर एजुकेट द ट्रेडर्स टू नो अबाउट द स्टॉक मार्केट। क्या स्टॉक मार्केट के प्रोजन कॉन्स क्या है, मतलब एक हिसाब से आई एम एक्सप्लेनिंग द स्टॉक मार्केट, हाउ इट रन्स, राइट गाइस। तो वापस से मैं कोर्स पे आ जाता हूँ, ठीक है। तो गाइज
आपको सिंपल से ये चीज को आपको फॉलो करना है। अब सेम फॉर दी, अब ये कॉन्सेप्ट एमआईटी के लिए है तो डब्ल्यूआईटी के लिए भी होगा, डीआईटी के लिए भी होगा। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट का ध्यान रखना, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डीआईटी ट्रेड में अभी आप फोकस नहीं करोगे। एक सिंपल रीजन दे रहा हूं, अभी अभी आने वाली चीज है जो थोड़े एडवांस कॉन्सेप्ट है, उसको ऐड करना होगा। टाइम हैज ए वैल्यू, राइट? ठीक है, तो हमें एडवांस कॉन्सेप्ट को लेके डीआईटी में फॉलो करना पड़ेगा। डीआईटी के लिए आपकी सबसे पहले एमआईटी डब्ल्यूआईटी ट्रेड अच्छी होगी ना, तो आप डीआईटी पे जाना, ठीक है। गो विद एमआईटी, क्योंकि देखो, लेस ट्रेड लेस रिस्क, सिंपल। डीआईटी में डेली ट्रेड मिलेगी, पता लगा एक दिन प्रॉफिट एक दिन लॉस, एक दिन प्रॉफिट एक दिन लॉस, तो साइकोलॉजी इतनी खराब हो जाएगी कि 2 दिन कंटिन्यूस लॉस गए, मार्केट से आप एग्जिट। एमआईटी में लेस ट्रेड है, रिस्क रिस्क रिवॉर्ड भी तो अच्छा है। डीआईटी में 2:1 निकालोगे, एमआईटी में 10:1 निकालोगे। वो कहते हैं ना कि 100 सुनार की एक लोहार की, यही ट्रेडिंग सिस्टम है, ठीक है। अब गाइस, आई होप आप बोर नहीं हो रहे होंगे, राइट? आई नो टुडे सेशन लॉन्ग बिकॉज यस्टरडे स्वामिनी फंक्शन था, तो आई हैड टू टेक द लीव्स। कोई विचार नहीं था कि आप लोगों की छुट्टी करने का इवन, बट आई गोट फ्री इन द नाइट अराउंड 9-9:30, राइट? तो कभी कभी में भगवानों को भी हम लोग याद कर लेते हैं, उनके बिना कुछ ही नहीं है लाइफ में। सो इसलिए गाइस मुझे लीव लेनी पड़ी। एंड गाइस, डू यू नो व्हाट इज द गॉड? मैं आई नो कोर्स से हट के कोर्स है, कोई बता सकता है व्हाट इज द गॉड? क्या देखा, क्या सोचते हो कि भगवान क्या है? बिलीव, यस। कैन यू गिव मी द एक्सप्लेनेशन ऑफ द गॉड? बिकॉज भारत में 36 करोड़ देवी देवते हैं, तो कौन सा बेस्ट गॉड है, कौन सा क्या है? बट व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम द, यू नो, इस चीज के बारे में, गॉड क्या होता है। कोई पॉजिटिव, अरे बिल्कुल, रमेश जी ऑलमोस्ट गए, ऑलमोस्ट मतलब क्लोजेस्ट टू माय आंसर थे। ठीक है, मैंने तो ये समझा, मैं पॉजिटिव एनर्जी जो मेरे अंदर है वही भगवान है, और जो मेरी नेगेटिव एनर्जी है वो मेरा घोस्ट है। कहते हैं गाइस, पहले राम और रावण के अलग अलग अवतार थे, तो दोनों में फाइट हुई, ठीक है। तो आजकल इतना टाइम नहीं है, तो राम भी अपने अंदर है और रावण भी अपने अंदर है, ठीक है। किसी के बारे में अच्छा सोचना वो राम है, किसी के बारे में गलत सोचना वो रावण है। रास्ते में कोई जा रहे हैं, कोई देख रहे हो, कोई दुख परेशानी में है, जानवर देखते हैं हम, एनिमल्स देखते हैं जो बेचारे इधर उधर होते हैं, उनकी हेल्प करना आपके अंदर राम के गुण है, हेल्प ना करना रावण के गुण है, ठीक है। तो ये मैंने सीखा है, बट यस, किसी भी एक ईस्ट को मानना चाहिए जो भी आपके हैं, एंड ट्राई टू मेक फील गुड, अच्छे काम करके, लाइफ में लोगों को एजुकेट करके, सपोर्ट देके, ठीक है। कि कहीं कोई भी लाइफ में फंस रहा हो, जहां आपको लगता है कि आपकी गाइडेंस की नीड है, तो ये अच्छा काम ही भगवान का वो है। ज्यादा मैं नहीं जानता क्योंकि मैं बहुत छोटा हूँ, तो आई ट्राई टू गेट, यू नो, I try to follow Deep Trivedi. I'm just giving the heads up of this candidate, right? Try to watch the videos of Deep Trivedi. He's the Manovaigyanic, and he always follow the science plus goal. तो अच्छा बोलता है वो बहुत। वैसे मैं किसी को प्रमोट नहीं करता ना, करना चाहूंगा, बट हाँ, या आई पर्सनली फॉलो दी, क्योंकि उनकी बातें अच्छी हैं। Hey guys, so let's come to the topic now. So now we will focus on the demand zone. Why we are taking the location support? Because of Shri Krishna. क्योंकि लाइफ में अगर श्री कृष्ण का सपोर्ट हो तो जिंदगी में मजे आ जाएं। आपके साथ में कभी कभी हुआ होगा, जब आप लाइफ में फंसे हुए होंगे, तो कोई ना कोई एक ऐसा बंदा आया होगा जिसकी बातों से आपने डिसीजन बनाए होंगे, और वो डिसीजन सही गए होंगे, राइट? फिर हम हमारे दोस्त को कहते हैं कि यार, वो बंदा आया था, उसने ऐसे बताया था, मैंने ऐसे किया, राइट? सो दैट इज, अपन बोलते हैं ना कि श्री कृष्ण के रूप में आ गया और हमारी सहायता कर गया, राइट? सो गाइस, लाइफ में जब हमें ऐसे कैंडिडेट की जरूरत होती है, तो सेम ट्रेडिंग में भी हमें श्री कृष्ण यानी कि लोकेशन डिमांड जोन की नीड होगी होगी। आई होप कि व्हाई वी आर टेकिंग द लोकेशन डिमांड जोन सपोर्ट, इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइस। Do you have any question? You can raise right now, because I'm going to take only for 15-20 class more. Just give you the heads up on the support resistance and RSS stochastic, because this is also part of the today class itself. So अगर आप लोगों को doubts हैं, so you can ask me now.
not getting my voice? Give me 1 second, guys. Yeah. Okay. So सबको डाउट्स क्लियर है ना? बस मैं 15 से 20 मिनट बोलाना चाहूंगा आप लोगों के. अब guys, and who's heard about the support resistance? And I will explain within 15-20 minutes. सबसे फास्ट में समझाने वाला हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस को. आई एम नॉट टेकिंग वन क्लास टू गिव यू blah blah examples on the support resistance and make this class longer. I'll go with the 15-20 minutes. इससे जल्दी सपोर्ट रेजिस्टेंस कोई नहीं समझा सकता आपको. Then I can give the guarantee, but I'm sure. ठीक है. तो सपोर्ट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये कहता है कि मान लीजिए प्राइस जिस एरिया को बार बार में टच करे डाउन साइड में, तो दिस इज कॉल्ड सपोर्ट. और अप साइड में जो होता है वो होता है रेजिस्टेंस, राइट. और कहा जाता है कि जब रेजिस्टेंस टूटता है तो ब्रेकआउट आता है, और सपोर्ट टूटता है तो डाउन साइड में प्राइस ब्रेक डाउन होती है, राइट. सबने ये सुना है? ऑलराइट. मैंने भी इस चीज को फॉलो करता हूँ. ओके. सो गाइस, आज मैं आपके सामने एक ऐसा कंफ्यूजन छोड़ के जाऊंगा, और आई एम श्योर नेक्स्ट क्लास में वो आप लोग उठाएंगे, और मैं चाहता भी हूँ. नाम क्या होगा वो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि इट्स योर पार्ट. कंफ्यूजन क्या होगा? आर यू गाइस नॉट ऑडिबल टू यू? आवाज नहीं आ रही है मेरी? फॉर फ्यू सेकंड. आई डोंट नो इट्स हैपनिंग इन द नेट, क्या पता. ठीक है. अब आ रही है ना आवाज? ओके गाइस. कुछ सुना नहीं बीच का कुछ नहीं. मैं ऐसे कह रहा था कि आप लोगों ने यही सुना होगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस टूटते ही ब्रेकआउट आता है, सपोर्ट टूटते ही ब्रेक डाउन आता है, राइट. तो गाइस फॉर्मूला भी यही कहता है, बट इसको हम अलग तरीके से पढ़ेंगे. मैं आगे जाके एक चीज पढ़ाऊंगा, ट्रैप लेवल. कि सपोर्ट, मान लीजिए रेजिस्टेंस टूटा, एक कैंडल बनी, उसके बाद में प्राइस क्यों डाउन आई. आई विल गिव यू द रीजन इन द नेक्स्ट सेशन, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ऐसे एग्जांपल आप मेरे सामने लेके आए कि सर मैं ट्रैप हुआ. क्योंकि जब ट्रैप होंगे तो ट्रैप लेवल को समझाने में मजा आएगा. ठीक है. तो मैं क्विकली जाता हूं. अब हमें पता है कि इसके अंदर अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा. आपको चार्ट को ऐसे देखना पड़ेगा. तो देखिए, जैसे मान लीजिए मैं आइडिया का कोई वीकली का चार्ट लेता हूं, तो मैंने देखा, अब ध्यान से सुनना, ये जो लाइन है, यहीं से प्राइस डाउन आई और यहीं पे जाके वापस डाउन आ रही है, राइट. यहीं पे जाके प्राइस अप जा रही है, फिर प्राइस यहाँ आ रही है, फिर अप जा रही है, फिर डाउन आ रही है, फिर अप जा रही है, फिर डाउन आ रही है. यानी कि ये रेजिस्टेंस बन जाता है, वो कभी कभी सपोर्ट बन जाता है. ठीक है. फिर प्राइस अप जा रही है, फिर यहाँ से फिर डाउन आ रही है. तो ये पूरा गेम चल रहा है सपोर्ट रेजिस्टेंस का. अब एक बात बताओ गाइस, ये पॉइंट है जहां से प्राइस अप जा रही है और डाउन आ रही है. अभी प्राइस कहाँ क्लोज है? आज की तारीख में प्राइस कहाँ क्लोज है? मैं कह सकता हूँ रेजिस्टेंस पे. क्योंकि रेजिस्टेंस क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम प्राइस ने यहां से डाउन आई थी. अब बताओ, ब्रेकआउट आएगा तो कहां से आएगा? अब मैं प्रोजन कौन से बताने वाला हूँ ब्रेकआउट के, प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट. यहीं से आना चाहिए लॉजिकली. क्योंकि प्राइस का आप, मैं इस कॉन्फिडेंस से क्यों कह रहा हूं, मैंने पहले देखा है. मैंने ऐसा पहले देखा है. यहीं से ऑलरेडी ब्रेकआउट आया है लास्ट कैंडल से. ठीक है. हाँ, मैं कह सकता हूँ कि मैंने पास्ट के डेटा को रीड किया और पास्ट के डेटा से पता लगाया कि प्राइस अगर यहाँ से जाएगी तो अब भी जाएगी, और यहाँ से डाउन आएगी तो इसी पॉइंट से अप एंड डाउन जा रही है. बट व्हाई आई एम श्योर कि प्राइस अप जाएगी? लेट्स लर्न. देखो गाइस, वैसे इसमें जो फॉर्मूला है वो है कंफर्मेशन एंट्री का, बट मैं आपको समझाने के तौर पे एक चीज पढ़ाना चाहता हूँ. क्या मैं कह सकता हूँ कि ये वाला जो डिमांड जोन है, 6 रुपए वाला, इसने पिछले सप्लाई जोन को तोड़ा है? आप देखो आराम से, क्लोजिंग कॉन्सेप्ट सब है. रिवर्सल पैटर्न पे ज्यादा फोकस करता हूँ, इसलिए रिवर्सल पैटर्न बताया, राइट. इस डिमांड जोन ने इसको तोड़ा. वीकली पे आ जाओ ना, साफ दिखता हूँ. मतलब ये वाला डिमांड जोन ने पिछले कंप्लीट एरिया को तोड़ा. ये देखो, बीच बीच में जो श्री कृष्ण थे सब टूटते गए. कहाँ गई प्राइस? यहाँ. ये तो टेस्ट हो गया. कहाँ टेस्ट हो गया मालिक? अरे मैं आपको नहीं समझा रहा हूँ, मतलब ये समझो, आपको ऐसे समझा रहा हूँ, मतलब कि जो चीज हो चुकी है ना,
वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो तो टेस्ट होगी, वो तो जो चीज हो गई है, भविष्य में आने चीज नहीं होता है, जो चीज हो गई, ठीक है। तो ये मेरे पास में डिमांड जोन था, सब कुछ बढ़िया था इसके अंदर, वही डेली पे डिमांड जोन सपोर्ट रेजिस्टेंस जो भी है वो, जो भी चीज है मेरे ऑर्डिन आंसर में थी, ठीक है। मान लीजिए मैंने इस पॉइंट से ट्रेड बनाई, सेम हमारे डिमांड जोन से चल के, ठीक है। अब गाइस ब्रेकआउट अब ही क्यों आएगा, पहला रीजन क्योंकि प्राइस को हमारे डिमांड जोन का सपोर्ट है, ठीक है। यहां से प्राइस में ब्रेकआउट क्यों नहीं आया लास्ट टाइम, प्राइस को डिमांड जोन का सपोर्ट नहीं था, अब है, ठीक है। तो जब भी प्राइस को किसी बड़े टाइम फ्रेम का सपोर्ट होगा और प्राइस सपोर्ट रेजिस्टेंस के एरिया में होगी, तो वहां से ब्रेकआउट आना तय है, वहां से ट्रैप होना भी तय है, ट्रैप होना तय है। आगे आने वाले सेशन में चाहता हूं आप लोग ट्रैप हो, ठीक है। अब मान लीजिए अगर आप इसको यहां से ट्रेड करते हैं, हमें पता है रेजिस्टेंस पॉइंट है, प्राइस यहां से डाउन भी आ सकती है, राइट। तो माइनस पॉइंट सुनो और प्लस पॉइंट सुनो। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपने इस एरिया को ट्रेड नहीं किया और सिर्फ फोकस किया ब्रेकआउट ट्रेड पे, ठीक है, तो यू हैव लॉस्ट ऑलमोस्ट 47% रिटर्न। पहला, ब्रेकआउट ट्रेड पे डील करने वाले, इसलिए मैं बोलता हूं कि ये जो हमारी प्राइस एक्शन है ना क्यों पावरफुल है, इसलिए 40% का तो ये लॉस, ठीक है। मान लीजिए यहां से ब्रेकआउट आ गया तो वेल एंड गुड है, वरना जो बंदे ब्रेकआउट पे डील करते हैं वो 47% का लॉस तो खाते खाते हैं। इसलिए ट्राई टू टेक योर ट्रेडिंग प्रॉपर जोन में, ठीक है, डायरेक्टली ब्रेकआउट पे डील नहीं करनी है, ठीक है। इसलिए आपको जोन पे ज्यादा फोकस करना है। हाँ, यहाँ पे ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हैं ऑप्शनल ऑप्शन करने वाले ट्रेडिंग, क्योंकि वो सीधा डिमांड जोन में ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि डिमांड जोन में आने के बाद में प्राइस कितने दिन भी स्टेबल रह सकती है, राइट। अब मेरे को पता है कि प्राइस में यहाँ पे कोई सप्लाई जोन ही नहीं है, प्राइस का जो टारगेट है वो है यहाँ पे, तो मैं इस प्राइस में यहाँ तक बना रह सकता हूँ, कैसे। आइडिया को आप देखोगे तो सेम देखो, यही डिमांड जोन था, ठीक है। मैं मंथली पे गया, हाँ उससे पहले एक चीज बताना भूल गया मैं आपको, सपोर्ट रेजिस्टेंस का। हम्म, ये सब हटा देता हूँ, ये तो मैंने सब अपलोड कर रखे हैं, ठीक है। अब गाइस हमें क्या करना है, इंडिकेटर सेक्शन में जाना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखना है, और हमें बना बनाया लॉनेस सम का ध्यान रखना, बहुत सारे हैं लक्स एल्गो के, अवॉइड करना है सबको, लॉनेस सम का लगाना है। अब आप देखो वीकली और डेली पे जो जो रेड लाइन है ना वो तो है रेजिस्टेंस, जो जो ग्रीन लाइन है वो है सपोर्ट, ठीक है। अब जब प्राइस मेरे इस एरिया में आई थी तो यहाँ देखो मेरे को ग्रीन कलर की लाइन का भी सपोर्ट था। अब मुझे आप बताओ गाइस कि अगर प्राइस में, अब आपको पता है सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले बंदे कैसे डील करते हैं, कि जब भी प्राइस सपोर्ट के एरिया में जाती है वहां से बायर्स एक्टिव होते हैं, राइट, ये सबको पता होगा, है ना। देखो सपोर्ट का मतलब बायर्स एक्टिव होंगे, और रेजिस्टेंस का मतलब सेलर्स एक्टिव होंगे, यही सपोर्ट रेजिस्टेंस की सिंपल वे में कहानी है। अब गाइस मुझे बताओ, किसी जोन में श्री कृष्ण भी हैं, किसी जोन में अर्जुन भी हैं, और उसी जोन में सपोर्ट भी है, तो बताओ वो जोन कितना पावरफुल होगा, बताओ। धमाकेदार, पावरफुल, वेरी स्ट्रॉन्ग, सुपर स्ट्रॉन्ग। अब देखो मजा आएगा ना, मोस्ट पावरफुल। तो गाइस आइडिया के फटने का रीजन क्या है, वो यही है, ये देखो ये जोन ऐसे मार्क था और ये ग्रीन लाइन ऐसी ही बनी हुई थी, प्राइस को सपोर्ट श्री कृष्ण अर्जुन का सबका सपोर्ट मिला और प्राइस यहां से शूट हो रही है। अब ये सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ देखना है, देखो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस आप देख सकते हो डेली पे भी और वीकली पे भी, मंथली पे नहीं मिलेगा, डेली और वीकली पे जहां भी मिल जाए वहां ले सकते हो आप, ठीक है। जैसे मान लीजिए डेली पे नहीं मिल रहा तो वीकली पे मिल रहा है, क्योंकि हमारी एंट्री स्टॉप लॉस की लाइन चेंज होगी उससे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी समझा रहा हूँ। देखो ये जो ग्रीन कलर की लाइन बनी है ना, पहले ये रेड कलर की लाइन थी, प्राइस ने क्या तोड़ा है, रेजिस्टेंस, तो सब लोग सोचेंगे कि प्राइस में आएगा शूट, बट देखो प्राइस में एक और रेजिस्टेंस है, तो हो सकती है कि प्राइस इसको ट्रैप करे और वापस से डाउन आ जाए, तो जिन्होंने यहाँ पे एंट्री करी थी तो वो यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं, राइट। लेकिन
साइकोलॉजी क्या कहती है कि एक बार देखो प्राइस जाके दोबारा से डाउन आके वापस से चल रही है, यानी कि ये इतना काम नहीं करेगा, तो प्राइस में अगला रेजिस्टेंस कहाँ है, 10 रुपीज पे। तो यहाँ पे बेनिफिट क्या होगा गाइस, आपको ऑटोमेटिकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस के इंडिकेटर से आपको पता लग जाएगा कि प्राइस में कहाँ कहाँ सपोर्ट है और कहाँ कहाँ। अब देखो, अब मैं दिखाता हूँ आपको डीएलएफ, जिसकी हम स्टडी कर रहे थे, ठीक है। मंथली पे आना है, यही डिमांड जोन था, अल्ट एच, ध्यान रखना अल्ट एच से हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, ठीक है। अब मेरे को पता है ये मेरा श्री कृष्ण है, वीकली पे आया। अब बताओ गाइस, क्या मेरे इस वीकली के डिमांड जोन में सपोर्ट की लाइन है, वीकली पे भी है। फोकस कहाँ करना है हमें, डेली पे। अब आप देखो, जो मैंने डिमांड जोन मार्क किया था, क्या मैं कह सकता हूँ कि वो डिमांड जोन यही था, देखो। और इसी डिमांड जोन के नीचे इधर भी सपोर्ट है, इधर भी सपोर्ट है, ठीक है। तो ऐसे केस में आपकी एंट्री स्टॉप लॉस क्या होगी, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि वो पूरा का पूरा गेम है साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजी पे और सेलिंग पे। बट अभी सीखो, सीखोगे एंट्री स्टॉप लॉस, तो मैं बोलता हूँ कि लास्ट क्लास में ले लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी हम ट्रेड नहीं कर पा रहे, हमें साइकोलॉजी हमें स्ट्रॉन्ग करनी है। तो ऐसे हमें एक डिमांड जोन को लेना है। अब मान लीजिए सेम मैं इसकी बात करूं वीकली की, एक ही स्टॉक में मेरे को बात करना है। अब देखो, वीकली पे मैंने इस जोन को लिया था, यहां से लेकर यहां तक। डेली पे आओ, तो देखो डेली पे सपोर्ट जो है वो इस लाइन से नीचे है, ठीक है। इसे बोलते हैं ट्रैप लेवल, ये आगे आने वाली क्लास का पार्ट है, बाद में सीखेंगे। तो अभी के लिए डीएलएफ में बेस्ट जोन कौन सा है, ये वाला, ठीक है। दूसरा कोई स्टॉक्स एच डी एफ सी, एएमसी था, ठीक है। आ जाओ, कैसा लगा आपको इंडिकेटर बना बनाया फ्री में, मंथली का जोन। किसी को पहले पता था कि इस इंडिकेटर के बारे में, पता है मैंने ना ये इंडिकेटर निकालने में अभी लग सेल को पता था, ठीक है। इसको कैसे वो किया है ट्रेडिंग में, वो बहुत शानदार रिजल्ट है, देखो। ये मेरा मंथली की मार्किंग है। अब मैं कह रहा था कि मेरे अर्जुन देखो यहाँ पे भी बैठे हैं, यहाँ पे भी बैठे हैं, डेली पे अर्जुन, सब जगह अर्जुन है। अब इधर देखो, अर्जुन के साथ में सपोर्ट का भी है। अब अर्जुन का शस्त्र क्या है, ध्यान रखना, अर्जुन का जो शस्त्र है वो है सपोर्ट। इसकी कोई सेटिंग भी होगी, कोई सेटिंग नहीं है इसकी, ठीक है। लॉरेंस हमने बेस्ट बनाया इसको, ठीक है। अब सपोर्ट जो है वो है अर्जुन का शस्त्र, और रेजिस्टेंस है वो किसका शस्त्र है, दुर्योधन का। तो गाइस, मान लीजिए अगर किसी जोन में, अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, ये अर्जुन है और अर्जुन का शस्त्र है, ठीक है। तो इस जोन में श्री कृष्ण भी है, नहीं शेर खान में नहीं है, श्री कृष्ण में भी है। ट्रेड, ट्रेडिंग व्यू फ्री ऑफ कॉस्ट है, हम पेड वाला काम ही नहीं कर रहे, पैसे नहीं लगने दूंगा मालिक आप लोगों के, इसी गारंटी है इस चीज की, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ट्रेडिंग व्यू डाउनलोड करो और जस्ट पुट योर ईमेल एड्रेस इनटू इट, एंड देन go to the indicator section and type the support resistance and find out the Lorenzen, simple, right? अब गाइस, साइकोलॉजिकल क्वेश्चन आई एम गोइंग टू आस्क यू गाइस, डू लेट मी नो। यहाँ पे मेरे को अर्जुन है और अर्जुन का शस्त्र है, और इस पॉइंट पे मेरे पास में श्री कृष्ण, अर्जुन और अर्जुन का शस्त्र सपोर्ट है। सो विच डिमांड जोन इज गोइंग, यू आर गोइंग टू टेक द फर्स्ट वन एंड द लास्ट वन, second and lower, all right, bottom one, okay. You guys are saying that this demand zone is much powerful if I compare to this one, right? All right, guys. इस डिमांड जोन को भी मैं बताऊंगा कैसे ट्रेड करते हैं, दैट कॉल बी एग्रेसिव ट्रेडिंग, वी नीड टू टेक मार्केट सपोर्ट इटसेल्फ। वो मैं आगे कुछ भी नहीं छोड़ूंगा मैं आपके सामने, बट मैं आपको सबसे पहले कंजर्वेटिव पे फोकस कराऊंगा। वक्त जब बीतेगा, टाइम के साथ में एक्सपीरियंस आएगा, तब आप इस ट्रेडिंग को भी, मैं पढ़ा रहा अभी हूँ, यूज आप बाद में कर सकते हैं। फोकस इस पे कराऊंगा, इसको भी पढ़ाऊंगा, ताकि इन फ्यूचर कभी ना कभी आप इस पे फोकस करें। कोई अलग से भविष्य में जाके फिर आपको ये ना पड़े कि यार ये कोर्स देखो, ये वीडियो देखो, सब कुछ है। इसलिए तो बोलता हूँ नोट्स बनाओ, 6 महीने बाद में आपकी ट्रेडिंग अच्छी होगी तो आपको पता होगा कि एक अग्रेसिव ट्रेडिंग नाम की कोई चीज है जो सर ने पढ़ाई थी, उस टाइम रिकॉर्डिंग देख लेना, देन यूटिलाइज, ठीक है। अब गाइस, यहाँ पे देखो, अब
इस पॉइंट पे अर्जुन के शास्त्र में अर्जुन का शस्त्र है इस पॉइंट पे, तो ये एरिया पावरफुल हुआ, ये जो एरिया है वो पावरफुल है। तो ऐसे केस में आपको अल्ट एच से लाइन का कलर चेंज कर लेना, और जो सपोर्ट की जो लास्ट वाली लाइन है यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस आएगा, सिंपल। ठीक है, अभी आपको सिर्फ ऐसे रखना है। अब देखोगे अर्जुन यहाँ पे भी है, सपोर्ट भी है, शस्त्र है, अर्जुन यहाँ पे भी है, उसका शस्त्र भी है। बट गाइस ये सब चलेंगे, इनको लाइव देखना आप, जब तक लाइव नहीं देखोगे मजा नहीं आएगा। आप ऐसे मार्क करो, एक ये वाला पॉइंट मार्क करो और एक ये वाला पॉइंट मार्क करो, आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि सर इस चीज के बारे में क्यों पावरफुल कह रहे थे, कि ये वाला पॉइंट क्यों पावरफुल है, क्योंकि श्री कृष्ण का सपोर्ट है। चलेंगे ये भी, बट अग्रेसिव चलेंगे, मतलब कि प्राइस थोड़ी सी डाउन आएगी फिर चलेगी, हल्का हल्का 1.5:1 2:1 देके निकलेंगे। जब भी देखो, मान लीजिए अगर मैं बैक दिखाता हूँ इसका, ठीक है, तो देखो प्राइस इस पॉइंट पे आई है तो यहां से यहां तक भी गई है, यहां तक आती है, बट यहां से यहां तक। तो होता क्या है, जो ट्रेडर होते हैं ना वो बड़े स्मार्ट होते हैं, टाइम के साथ में नॉलेज तो होती है उन लोगों को, यहां से यहां तक लेके निकल जाते हैं, और बेचारे जो नए नए मार्केट में आते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं, और फिर वापस से हम लोग यहाँ से एंट्री बनाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो ट्रेडिंग को आपको सीखना है ना, थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, और ये वाले ट्रेडिंग में क्या होगा, आपका माइंड एकदम क्लियर रहेगा। अब बेनिफिट क्या है कि अगर आप यहाँ एंट्री बनाते हो तो यहाँ तक का प्रॉफिट निकालोगे, यहाँ तक का प्रॉफिट निकालोगे, यहाँ का प्रॉफिट निकालने के लिए बहुत स्मार्ट प्ले करना पड़ेगा। अब देखो प्राइस वापस से ऐसे आएगी, ठीक है, मान लीजिए यहाँ से प्राइस यहाँ पे आएगी इस पॉइंट पे, तो ये यहाँ पे आएगी जरूर, तो यहाँ से चलेगी कितनी, सिर्फ इतनी सी। अब ट्रेडर तो स्मार्ट होता है, वो तो थोड़ा सा लेके बड़ी क्वांटिटी में डाले, 1000-1500 लॉट या 1000-1500 क्वांटिटी, एग्जिट। अब जो नॉर्मल ट्रेडर होते हैं 2-4-5 स्टॉक लेके बैठे रहेंगे, अब उनको तो 150-200 का प्रॉफिट दिखाएगा, वो सोचेंगे और ऊपर जाएगा, वो ट्रैप हो जाएंगे, और स्टॉक क्या करेगा, यहाँ से खिसता हुआ आ जाएगा यहाँ। अब यहाँ पे उनके पैसे नहीं होंगे। सिंपल सी बात है, जब लोग लालची हो तो क्या करना चाहिए, बताएं। यस, जब लोग डरपोक हो। गाइस ये तो सिर्फ एक इंडिकेटर है, आगे जाके हम एल्गो इंडिकेटर जो कि आरएसआई स्टोकास्टिक, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडिकेटर, वी डिडंट गेट प्रॉपर्ली। इंडिकेटर नेम इज सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस नाम है उसका। शिट, और आपको लॉनेसम का जाके चेक करना है यार। ओहो, ये इधर कैसे हो गया। हम्म, ठीक है, देखो इंडिकेटर सेक्शन में जाके, आई थिंक कैन सी इट इन एजेंट, ठीक है, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस डालोगे, आप सपोर्ट ही डालोगे ना, फिर आपको बस लॉनेसम का लेना है, ठीक है, उसको अप्लाई कर देना, ऑटोमेटिक अप्लाई है। यूरो यूएसडी चल रहा है, देखो ये, ठीक है, एंजल वन हु इज टॉकिंग अबाउट, ठीक है, ये एंजल वन देखा मैंने। और सिंपली ऐसे नहीं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड करना स्टार्ट कर दो आप लोग, क्योंकि बहुत सारे बनते हैं। सर एचडीएफसी बैंक क्यों डाउन है जबकि बैंक निफ्टी अप है, अभी बताता हूँ मैं आपको। देखो, पहली बात, मार्केट में किसी को भी बाइंग एंड सेलिंग से नहीं रोक सकते, सच है ये, ठीक है, चाहे कितने बड़ा टेक्निकल ट्रेडर होगा, उसको ये बात अंदर ही अंदर पता होगी कि बाइंग एंड सेलिंग में कोई नहीं रोक सकता। हो सके तो कल 10,000 करोड़ की बाइंग आ सकती है एचडीएफसी बैंक में, ठीक है। अब देखो इसको रीड करो ईयरली से। अब आपको जब पता है ये कैंडल में कोई भी बड़े टाइम फ्रेम पे तो डिमांड जोन है ही नहीं, ये मान के चलो, इसका ऑल टाइम हाई का पॉइंट था ये वाला, ठीक है, प्राइस यहीं से ऑलमोस्ट डाउन आ रही है। छोटे टाइम फ्रेम पे ब्रेक डाउन करता हूँ, ये देखो लास्ट रेंज है ना, तो ये तो क्या है गाइस, ये देखो आप, एच डी एफ सी बैंक में रेजिस्टेंस पॉइंट होगा पक्का, हो एच डी एफ सी बैंक, मंथली पे देखो या वीकली पे देखो, देखो ये इसका रेजिस्टेंस पॉइंट है, ऑलरेडी रेड कलर की लाइन बनी हुई है, ठीक है। देखो प्राइस इस लाइन को तोड़ के क्लोज नहीं हो रही है, दोबारा से डाउन ही आ रही है, ठीक है, जबकि क्लोजिंग तो अच्छी होना चाहिए ना। अब इस पॉइंट पे देखो सब वीक छोड़ रही है कैंडल्स, छोटे टाइम फ्रेम पे दिखाऊं मैं आपको, ये देखो आप, ये जो रेड कलर की लाइन बनी हुई है ना, प्राइस इसको तोड़ती है, वापस 20 कैंडल में कन्वर्ट होकर डाउन आ रही है। अब इसका प्राइस एक्शन सीखते हैं, मंथली की बात करता हूं मैं आपको, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताएं
कि कौन से डिमांड जोन की क्लोजिंग है। ये है रेंज। अब क्लोजिंग के हिसाब से डिमांड जोन निकालो कौन सा बेस्ट है। ये आपके सामने चार्ट है। लेट्स फाइंड आउट योर स्किल सेट व्हाट यू हैव लर्न इन द लास्ट सेशंस। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। इसके बाद में क्लास को एंड करेंगे। एक दो इंडिकेटर है और है, स्टोकास्टिक आरएसआई एंड आरएसआई। सो एल्गो ट्रेडिंग में कैसे यूज होते हैं हम अगले सेशंस में पढ़ने वाले हैं इस चीज को। इस सेशन को एंड अप करने से पहले एक क्वेश्चन है, एचडीएफसी बैंक में फाइंड आउट करते हैं बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। ये मेरा हाई पॉइंट है विच आई एम गोइंग टू मार्क द रेड लाइन जो था। ठीक है, पहला रूल्स, हमें लोकेशन पे वो डिमांड जोन फाइंड आउट करना है जिसमें श्री कृष्ण क्लोजिंग हो। सो गाइस आपके सामने चार्ट है, तो बताएं कौन सा डिमांड जोन है वो। अप्रोक्स 900। ओके 900। 900 तो बहुत डाउन हो गया। ठीक है 900 और कोई मेरा दोस्त। मैंने क्लास के एंड में बताया था ये डाउन क्यों आ रहा है, तो सेलिंग एरिया इसलिए डाउन आ रहा है मालिक। जब भी मार्केट ऑल टाइम हाई की तरफ जाता है तो सेलर्स कब एक्टिव होते हैं कोई पता नहीं है। 1345। 1345 ये वाला पॉइंट, ये तो टेस्टेड जोन है। 1350। ठीक है अब सुनो, इसमें नहीं है क्लोजिंग सही बिल्कुल प्रभात। अगर मैं इस डिमांड जोन को कंसिडर करूं तो देखो इसकी क्लोजिंग भी अच्छी है। अब आ जाओ यहां से, करंट मार्केट प्राइस रीड करो। क्या मैं ये डिमांड जोन ले सकता हूं क्या? लॉजिकली नहीं। लॉजिकली नहीं। वीकली पे आया, ये देखो अच्छी पिक्चर देखने के लिए ले सकता हूं, नहीं ले सकता। कोई क्लोजिंग कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अब देखो इस पॉइंट पे क्या होगा गाइस, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस मिलेंगे। एचडीएफसी बैंक है, ये देखो वीकली पे ये डिमांड जोन आ रहा था, यहाँ पे आपको सपोर्ट मिला, जबकि बड़े टाइम फ्रेम पे है ही नहीं। वीकली पे नहीं है बट डेली पे है। ठीक है, ये देखो प्राइस थोड़ा चलेगी बिल्कुल, यहाँ पे आके इतना चल के एग्जिट कर देगी मार्केट को। ठीक है, बट मैं भी तो सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर इतने पावरफुल होते हैं, इनके ट्रैक पॉइंट भी बताने वाला हूं मैं आपको। अगर अर्जुन का शस्त्र है तो अर्जुन का शस्त्र फेल भी हो सकता है, बट सही टाइम पे सही जगह पे निशाना लगाना पड़ेगा अपन को। ठीक है, अब ये बताओ लॉजिकली इस पॉइंट पे तो कोई ऑप्शन ही नहीं है बाय करने का। अगर वीकली पे जाओगे आप, नहीं है। ठीक है, अब एक चीज दिखाता हूं मैं मंथली पे। इस कैंडल को रीड करो कि ये कैंडल पहले सप्लाई जोन में एंटर हुई है। ठीक है, और वापस ये डाउन आई है इस पॉइंट तक। तो यहाँ पे भी डिमांड जोन होते हैं, देखो ये रहा, और ये है फ्रेश। तो प्राइस के जो आने के चांसेस हैं, अगर मैं डेली पे जाऊंगा ना गाइस, तो मेरे अकॉर्डिंग ये स्टॉक आना चाहिए इस पॉइंट के आसपास पहले तो, या फिर इसको ले लो, ये रहा, सॉरी इस पॉइंट के नहीं, ये वाला पॉइंट, ये जो मार्क किया है पहला पॉइंट ये है, और दूसरा पॉइंट है ये। अब मैं क्या देखूंगा, इसके आने का सेलिंग प्रेशर। सेलिंग प्रेशर के साथ साथ में सेक्टर सपोर्ट। सेक्टर सपोर्ट आपका बाकी है, वो सेशंस क्लियर होने के बाद हम देखेंगे कि उस टाइम सेक्टर हमें कहाँ सपोर्ट कर रहा है, वो मार्केट कहाँ सपोर्ट करना है। अभी एचडीएफसी बैंक में कोई बाइंग नहीं है 1230 से पहले पहले, कोई चांसेस नहीं है। भले ही स्टॉक यहाँ से आने के बाद में ऑल टाइम हाई लगा दे, मेरे लिए तो बढ़िया बात होगी कि स्टॉक्स को इन फ्यूचर में यही खरीद पाऊंगा। अभी इसमें खरीदने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी बेस्ट चीज नहीं है। ठीक है, अगर मैं निफ्टी की बात करूं, जैसा कि मैंने बताया था आपको, निफ्टी 18,900 लग रहा है, इस पॉइंट के आसपास तो आएगा ही आएगा। सपोर्ट भी है, डिमांड जोन भी है। और निफ्टी का बेस्ट पॉइंट की बात करूं, वो तो था अग्रेसिव, कंजर्वेटिव एरिया ये। ठीक है, कंजर्वेटिव देखूं तो ये वाला पॉइंट है मेरे पास में निफ्टी का बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट, 17,180। उससे पहले जितनी भी निफ्टी सपोर्ट में देगी मैं उसको ट्रेड करूंगा, बट थोड़ा आपको सीखना पड़ेगा। बजाज फिंसर्व में ब्रेकआउट आने वाला है शायद, क्योंकि उसको एलओसी और क्लोजिंग कॉन्सेप्ट का सपोर्ट है। कैन यू चेक? श्योर, आई विल चेक। बजाज फिंसर्व, बड़े टाइम फ्रेम का सपोर्ट नहीं है, क्लोजिंग अच्छी नहीं है, मंथली पे क्लोजिंग नहीं है। ठीक है, ये पूरा का पूरा ट्रैक पॉइंट है यहाँ से। आई एम नॉट कॉन्फिडेंट बिकॉज स्टॉक का जो ब्रेकआउट आता है ना, वो नीचे से ऐसे आएगा ना, ऐसे ऐसे, वो ब्रेकआउट मेरे को बढ़िया लगते हैं। अब यहाँ से आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता,
मतलब कॉन्फिडेंटली सही नहीं है, क्योंकि प्राइस को आप देखोगे बड़े टाइम फ्रेम पे, मंथली के डिमांड जोन की जो चल रहा है ना, प्राइस की क्लोजिंग ही नहीं है अच्छी। और मैं बात करूं इसकी सपोर्ट रेजिस्टेंस में, वहां जाके चेक कर लेता हूँ, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने बोला था ना ट्रैप लेवल है, तो ट्रैप लेवल में फंस सकता है ये। ठीक है, ये तो इस पॉइंट से तोड़ने की कोशिश कर रहा है, और मेरे अकॉर्डिंगली ये कोई अच्छे डिमांड जोन से चल नहीं रहा है ये। कौन से डिमांड जोन चल रहा है मुझे नहीं पता। नहीं, इसका कोई अच्छा डिमांड जोन है नहीं। ये देखो डेली पे, ये देखो। अब एक बताओ, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो सब गार्बेज एरिया ही है। अगर यहाँ से कोई स्टॉक चल रहा है तो आई एम नॉट श्योर। जैसे मान लीजिए यहाँ पे इसका एक सपोर्ट है, और प्राइस अगर यहाँ से डाउन आके डिमांड जोन से चलती, तो फिर आगे भविष्य में कह सकता है कि वो आने वाला है, बट इस पॉइंट से नहीं कर सकते अपन। ठीक है गाइस, सो टिल देन टेक केयर एंड बाय, एंड मेक श्योर आप लोग रिकॉर्डिंग देखना। आपका होमवर्क नहीं, आपका पेपर होने वाला है। डेली बेसिस पे आपको क्वेश्चन आंसर आते रहेंगे, बस आपको करना मैंडेटरी है। टिल देन टेक केयर एंड बाय एंड गुड नाइट गाइस, हैप्पी संडे, एंड आई होप यू लाइक है। Till then, take care and bye and good night, guys. Happy Sunday.